ठीक है, सो लेट, आपको सवाल नहीं है तो पिछली क्लास से मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने पचकान व्रत पचखान किए, करना चालू किए? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड डूइंग दैट? बताइए प्लीज। पूजा, यू हैव स्टार्टेड मोर, जितने थे उससे ज्यादा बड़े हैं। थैंक गॉड, कुछ तो फायदा हो रहा है मेरी क्लास का। शोभा जी का भी बढ़ा है, थोड़ा तो बढ़ा है। कैसे कर रहे हो शोभा जी? वो नमो रिहंतानंग बोल के पचकान लेके नमो सिद्धानंद करके पचकान पारते हो, ऐसे करते हो कि अंगूठी का करते हो कि पूरा पचकान बोलते हो? पूरा पचकान, अन्नथाना भोजनम सागारे मनसे। परफेक्ट परफेक्ट। रसायन लाती हूँ, रसायन, हैप्पीनेस, दैट वाओ मैं ढेर सारी निर्जरा कर रही हूँ, मेरे ऊपर आत्मा से कर्म हल्के हो रहे हैं। कैन यू सी दैट कर्म हल्के हो रहे हैं आपके ऊपर से, राइट? एंड मोक्ष मार्ग में आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये सब एक्साइटमेंट आता है शोभा जी? लिटिल बिट। तो भगवान के लिए थैंक यू भी आना चाहिए। महावीर स्वामी भगवान थैंक यू, आपने ये रास्ता बता दिया, नहीं पता बताया होता तो पूरा दिन खाते रहते, सब कुछ करते रहते और निर्जरा भी नहीं होती, मोक्ष का रास्ता भी नहीं मिलता। सो लॉट्स ऑफ थैंक यू टू महावीर स्वामी भगवान, लॉट्स ऑफ वाउ टू द जैन धर्म, राइट? कितना जबरदस्त धर्म है। ओके, समथिंग लाइक दैट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, नमो की फीलिंग आनी चाहिए। यदि धर्म करके नमो की सी, एक आपको 2-3 क्लूज देती हूँ सो आपको पता लगे यू आर इन द राइट डायरेक्शन। जैन धर्म में एवरीथिंग स्टार्ट्स विद नवकार मंत्र एंड इट शुड एंड विद नवकार मंत्र। व्हाट डज दैट मीन इज, भगवान की आज्ञा में ही, भगवान ने जैसा धर्म करना बताया है व्रत पचखान वैसा ही करोगे तो नवकार मंत्र के अंदर, मतलब भगवान ने बताया इसलिए महावीर स्वामी भगवान का कहना मान रहे हो, इसलिए नवकार मंत्र से स्टार्ट हुआ। करने के बावजूद भी भगवान के लिए वाव की फीलिंग आनी चाहिए, भगवान क्या बोल दिया आपने, आपने कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भगवान, इससे तो मेरी लाइफ में देखने का नजरिया चेंज हो गया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई, मैं पाप से बच गई, मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ी। तो एंड भी भगवान के थैंक यू वाव और ये सब से होना चाहिए। बिकॉज जितना हम नमो की फीलिंग करेंगे सुदेव सुगुरु और सुधर्म पे, तब जाके सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट 3 पीपल, सुदेव सुगुरु सुधर्म, 3 कैटेगरीज। ओके, तो इनकी जब वाव की फीलिंग आती है ना, यार ये क्या भगवान ने धर्म डिजाइन किया है, तो बहुत आगे बढ़ जाता है जी। नहीं तो इतनी निर्जरा नहीं हो पाती, द्रव्य से ही होता है। सो आई होप आप रसायन भी लाओगे। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान का फल वीरती होता है, ज्ञान से वैराग्य आना ही चाहिए। ज्ञान का एक ही फल है, यदि आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो अभी, उससे वैराग्य आना ही चाहिए। वैराग्य मतलब वीरती, यार छोड़ दूं, यार ये भी खाना छोड़ दूं, इससे क्या आना जाना है। तो जैसे आपने बोला हाँ हाँ मैंने पचकान बढ़ाई हैं, जितनी ज्यादा वैराग्य आएगा समझ लो आप सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि यदि वैराग्य नहीं आया तो उस ज्ञान ने किया क्या आपके बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर किया क्या, सब सोच के देखो। देखो यदि खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, तो खून बनता है, न्यूट्रिशन आता है और आप सेहतमंद रहते हो। इज इट क्लियर? पर आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब इनडाइजेशन हो जाता है, तो 10 तरह की बीमारियां लग जाएंगी आपको। ओके, तो जैन धर्म में आप यदि ज्ञान ले रहे हो अंदर, उसको हजम हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता लगेगा? वैराग्य आना चाहिए। नहीं आ रहा है ना तो समझ लेना कि इंडाइजेशन हो गया है ज्ञान का। और यदि ये इंडाइजेशन हुआ ना तो कुछ ना कुछ कषाय लाके खड़ा कर देगा, कषाय क्रिएट कर देगा। आपको यहाँ तो मान आ जाएगा, देखो मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो क्लासेस करती हूँ, मैं तो जैन धर्म पढ़ती हूँ, आई एम सो ग्रेट, राइट? मतलब मान आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। लोभ भी संसार का, यार मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ भी आ सकता है। पर कषाय और नौ कषाय बढ़ जाते हैं यदि वैराग्य नहीं आया तो। सो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो कि मुझे वैराग्य आ रहा है कि नहीं। ओके, सो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कल की क्लास के बाद तो आप लोगों को पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन या आस्क? आंटी वो जो रिंग वाला पचकान अगर लेना है, मतलब आई यूज, कौन सा वाला? रिंग का पचकान आई यूज टू डू, बट मेरी रिंग घूम गई एक्चुअली। तो अगर अभी वापस लेना है वो रिंग का पचकान तो वो कैसे?
पूजा जनरली क्या होता है कि हम लोग रिंग को पहन के ना प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस की है एंड आई कुड नेवर रिमेम्बर दैट। सो वंस यू 15 दिन तक तुम देखो, यदि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो रिंग को पचकान से करवा सकते हो। कि यदि मारासा है तो ग्रेट, मारासा नहीं है ना, तो मारासा के अलावा भी सिद्ध भगवान की साक्षी से तुम ये बोल सकते हो कि यदि मेरा राइट हैंड में रहा तो पचकान है, पर यदि मेरी राइट उंगली से निकल गई है अंगूठी तो मेरा पचकान खुला है। नाउ आई कैन स्टार्ट ईटिंग। ओके, सो आई होप यू आर अ राइटी, राइट? तुम राइट हैंड से खाते हो एंड लेफ्ट हैंड से करते हो तो तुम उल्टा भी कर सकते हो। इफ यू आर अ लेफ्टी, तुम लेफ्ट हैंड में पहन के रख सकते हो, whatever इज कन्वीनियंट टू यू। ऐसे करके पचकान ले लो कि मेरा ये जब ये उंगली से निकलेगा तो मेरा पचकान चालू हो जाएगा। ऐसे लोग ले लेते हैं, अपने आप ले लो, इट इज फाइन, पर पहले प्रैक्टिस करना पूजा। और जब तक तुम्हारे पास आई अंगूठी यूज नहीं टू है, डू आंटी। एक्चुअली ये पचकान में लेते हैं ना तो भी भूल जाते हैं। 15 मिनट्स का लिया तो मतलब आधा घंटा खाएंगे नहीं, बट वापस फाड़ना है पचकान वो भूल जाते हैं। अभी जो 2-3 डेज में नहीं, पर मैंने पूजा नोटिस किया। पूजा एक्चुअली क्या होता है, हमारे में ना 24/7 मोक्ष की अभिलाषा होती नहीं है। हम लोग 24/7 मोक्ष की अभिलाषा नहीं रहती। यदि वो होती तो याद भी रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम मोक्ष जाना भूल जाते हैं, बिकॉज वी फॉरगेट दैट, वी फॉरगेट पचकान लेना, पारना एंड एवरीथिंग। वी आर सो बिजी इन आवर रूटीन लाइफ। दिस जस्ट शोज कि हम कहाँ है, मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, राइट? So all these issues are there. Keep on working. Someday you will catch on. It's a matter of increasing moksha ki abhilasha. ठीक है? So coming on to, आज हम एक और नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। अंशुल मेरा एक जैसा ही सवाल। है। या चंचल जी, अपन तिविहार पचकान करते हैं, तिविहार का पचकान किया, उसके बाद दोवन पानी का सेवन किया, तो फिर दोवन पानी का सेवन कर सकते हैं कि नहीं, रात का या लौंग का दोवन? यदि आपने सनसेट के बाद तिविहार का पचकान लिया है तो पहले ये क्या बोलते हैं, मारासा कहते हैं कि जो कि ये पचकान है और पचकान में सचित पानी नहीं पिया जाता, तो आपको अचित पानी पीना होता है, राइट? सो मैं जैसे करती हूँ, मेरे घर में तो धोवन पानी होता है और धोवन पानी की काल मर्यादा ज्यादा होती है, ओके, रहने की, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता। पर मेरे बच्चे यदि तिविहार का करते हैं ना, यदि मैं उनको करवाती हूँ, सो मेरी एक बेटी धोवन पानी नहीं पीती है, तो मैं उसको जब तिविहार करती हूँ ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं सचित पानी पीऊँ का आगार रखती है वो, कि मैं सचित पानी का नॉर्मल फ्रिज का पानी पीती है वो, शी डज नॉट हैव बार का भी ऑल्सो। तो तिविहार विद फ्रिज का पानी का आगार, इस तरह से वो स्पेसिफाई कर देती है, सो दैट कोई व्रत भंग नहीं होता। पर मैं करती हूँ तो मैं धोवन के साथ करती हूँ। आप दोवन पी सकते हैं? दोवन आप रात का पीते हैं कि लौंग वाला? मैंने आपको बताया ना, हाँ, दोवन अपन एक तो राग का बनाते हैं, दोवन राग का बनाते हैं, और कभी दोवन अपन इलायची और वो लौंग पीसा हुआ रहता है उसका या सौंफ का बना देते हैं, तो वो फिर नहीं चलेगा ना, सौंफ और उसका? जो स्पेसिफिक्स है ना, ये आप महाराज से पूछ लेना कौन सा कितना काल मर्यादा है, क्योंकि जैसे तीनों टाइम में, मानसून के अंदर 4 प्रहर से कम की काल मर्यादा है बॉइल्ड पानी की, बट विंटर्स के अंदर 4 प्रहर से ज्यादा की काल मर्यादा है, और समर्स में नहीं, समर्स में ज्यादा है और विंटर में सेम है। तो इस तरह से ना सबकी काल मर्यादा अलग अलग है। ये महाराज से स्पेसिफिकली पूछ लो, आप जो करते हो ना पूछ लो। कई लोग चावल का धुला हुआ तीसरा चौथे धुले हुए पानी का भी यूज करते हैं। हाँ, तो आप यू कैन ऑल्सो डू द सेम, चंचल जी। ओके, ठीक, थैंक यू। बट आई एम थैंक यू टू यू ऑल्सो। हमारा पचकान बड़ा तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले थे पचकान थोड़ा प्रमाद था, पर अभी और अच्छे से बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये जो निर्जरा है ना, ये पिछले जो कर्म हमने चिपकाए हुए हैं ना, निर्जरा हमेशा पास्ट में बंधे हुए कर्मों की होती है। याद है मैंने 9 तत्व में आपको एक चीज बताई थी कि एक बोट है, बोट के अंदर होल हो जाता है, नीचे से पानी आने लगता है, ओके? तो पानी जो आता है
तो एक नाविक लेके उस मग्गा लेके पानी बाहर फेंकता है, तो दो चीजें हैं, वो क्या करता है, मग्गा लेता है, पानी लेता है और बाहर फेंकता है, उसको बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा का मतलब क्या होता है, पहले Voice जो is not पानी आ clear. चुका है बोट में उसको उठा उठा के हम बाहर फेंक रहे हैं। इज इट क्लियर? निर्जरा का मतलब है पास्ट में चिपके हुए जो हमारे ऊपर कर्म है उनको हम हटाते हैं, बट वो छेद को होल में प्लग कर देते हैं, मतलब वो जो मेरे बोट में जो छेद हो गया है उसको बंद कर दूंगी तो अभी कर्म आना मतलब अभी पानी आना बंद हो जाएगा या कर्म आना बंद हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं संवर। मैं संवर नहीं पढ़ा रही, मैं निर्जरा पढ़ा रही। तो ये भी याद रखना, निर्जरा जो होते हैं पूर्व में बंधे हुए कर्मों की हम निर्जरा करते हैं। आई होप दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर इन योर हेड। Coming back to another topic which I was going to start today, मैं रिवर्स कैमरा में आपको दिखाती हूँ। आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर मेरा सचित पानी का त्याग नहीं है तो मैं TVR पचकती हूँ, तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा कि मुझे सचित पानी ही पीना है रात को? पूजा क्या होता है कि मैंने भी जब सीखा था तो मैंने भी जब करती थी ना तो TVR के अंदर मैं सचित पानी यूज करती थी। देन आई रेड समवेयर कि आई थिंक सामर्थ समाधान नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि यदि आप पचकान कर रहे हो ना तो पचकान में हमेशा अच्छी चीजें यूज होती है अनलेस यू स्पेसिफाई। तो या तो मैं जैसे मैंने बताया मैं बच्चों को स्पेसिफाई कर देती हूँ कि नहीं ये तो सचित पानी पिएंगे, पर यदि मैं करती हूँ तो मैं अचित पानी करके यूज करती हूँ। पूजा उसमें अचित पानी का है, पर यदि तुम नहीं कर रहे हो तो यू बेटर स्पेसिफाई। पूजा एक बहुत सिंपल सी बात है, श्रावक व्रत बहुत इजी है। देयर इज नो रूल्स, यू कैन मेक योर ओन रूल्स। सी श्रावक के 12 व्रत में फिल इन द ब्लैंक्स है, आई मेक माय ओन रूल एंड यू कैन मेक योर ओन रूल। ओके पूजा, ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अ राजा ऑफ अ कंट्री और तुमको किसी को मृत्यु दंड देना पड़ रहा है या युद्ध में जाके मतलब सेना को करके मतलब पंचेंद्रिय वध तक करना पड़ सकता है, और तुम इतना आगार भी रख सकती हो कि मैं फांसी की सजा दूंगी, मैं ये करूंगी, बिकॉज तुम राजा हो, युद्ध कर रहे हो, ठीक है, तो भी तुम श्रावक में क्वालिफाई कर जाते हो, क्योंकि द थिंग इज नथिंग इज स्पेसिफाइड। देखो साधु का एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वो किसी को नहीं मार सकता, बट श्रावक आई डिसाइड, not like I can't decide for Pooja, I can't decide for you or for Shobha ji. Shobha ji decides for herself and Pooja decides for her. Even the definition of everything changes. I'll give you 1 or 2 examples. मेरे लिए definition of बाहर का खाना, घर से बाहर का खाना में मेरा केचप जैम मेरे लिए घर का खाना है, वो बाहर का खाना मेरे लिए नहीं। ओके बट तुम यदि पचकान लो तो तुम्हारे लिए ऐसा हो सकता है कि केचप और जैम को तुम बाहर का खाना मानो। Okay, so it is definition also, everybody takes their own definition. एक वो चातुर्मास होता है ना जब वर्षा काल के अंदर, तो उस वक्त महाराज साहब बोलते हैं कि बाहर का खाना क्यों खाते हो, क्योंकि बाहर जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं ना तो उसमें लोग वहां इतनी सफाई रखते हैं, जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो कोशिश करो कि बाहर का खाना मत खाओ। तो मैंने पचकान लिया कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। ओके और मैं महीने मतलब ये 4 महीने के लिए कुछ स्पेसिफाई के 1-2 दिन छोड़ के बाकी मैंने पचकान लिया। नाउ मैंने कैसे लिया कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, तो मैं मेरे घर का खा सकती हूँ, बट पूजा इफ आई कम टू योर हाउस एंड आई ईट फूड एट योर हाउस, इट इज नॉट बाहर का फॉर माई डेफिनेशन। व्हाई? बाहर का मीन्स रेस्टोरेंट्स। तो पूजा का घर का, तो पूजा ने तो अच्छे से दाल सब्जी साफ करके देखा है ना कि सब्जी में एल्गी वेल्गी फॉर्मेशंस नहीं हुई है, कोई ना स्पेसिफिक पीरियड्स के नहीं होगा, तो मैंने पूजा का घर का खाना भी घर के खाने के अंदर इंक्लूड किया है। सोचो, सो दैट इज माय डेफिनेशन ना, एवरीबॉडीज डेफिनेशन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई भगवान से पूछा गया। कंचन आंटी से कभी पूछो ना कि आंटी क्या स्पेसिफिक होता है, तो आंटी कहती है श्रावक के इतने ज्यादा पचकान के भेद हो सकते हैं कि 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है ना, उसके अंदर एक पूर्व है जिसका नाम है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। मतलब पचकान किन किन भेदों से ले सकते हैं, 2 करण 3 योग, 1 करण 1 योग, 1 करण 3 योग, मतलब अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं बाहर का खाना फॉर मी इज दिस एंड फॉर यू इज डिफरेंट, राइट? एवरीबडीज डेफिनेशन इज डिफरेंट. मिठाई कैन इंक्लूड आइसक्रीम आल्सो फॉर मी and cakes also for me, but not for you, Pooja. Everybody is interpreting it in different ways. So प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में different combinations of पचकान आए हैं कि कितने तरीके के पचकान हो सकते हैं, पूर्वों के ज्ञान में ये आता है. तो पता है उसके लिए कितनी शाही हस्ती लगती है. शाही हस्ती का मतलब होता है एक हाथी अंबाड़ी सहित इंक में डुबा दो ना, तो जितना इंक यूज होता है ना उतना एक पूर्व में लगता है. तो उसका आई थिंक 200 कितने शाही हस्ती में प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व लिखा जाता है. मतलब सोचो एक पचकान की मतलब कितने सारे पचकान का कॉम्बिनेशन है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टेक इट योर कॉल. आई एम नॉट डिसाइडिंग. इफ आई मेक माय डॉटर वेरी अनकंफर्टेबल बाय सेइंग नहीं तुम ये रात को पी रहे हो ना तो तुमको धोवन पीना पड़ेगा या तुमको बॉइल्ड पानी पीना पड़ेगा, वो भी बाहर रखा हुआ, फ्रिज का नहीं पी सकते. वो 2 दिन करेगी, बोलेगी छोड़ना नहीं करना. तो मैं बोलती हूँ नहीं यार एनीथिंग बेटा तुम कर रहे हो ना, मैं थैंक यू बोल रही हूँ यार, करो जो कर रहे हो यार, फ्रिज का पानी पियो, राइट? हम पचकानी वैसे लेते हैं, एवरीथिंग कन्वीनियंट. ओके. कई बच्चे बोलते हैं, प्रदूषणों में भी बच्चे मना कर देते हैं कि हम तो मतलब रात्रि भोजन नहीं करेंगे. ठीक है 5 द्रव्य रख लो, किसने मना किया है? नहीं कर सकते ना चविहार त्रिविहार. 5 द्रव्य रख लो जिसके अंदर दाल रोटी सब्जी आ गई, पानी आ गया, तब कुछ भी जो 5 चीजें आ गई, 6 रख लो, 7 रख लो द्रव्य, कुछ भी कराओ. पर पचकान यदि है तो कर्म की निर्जरा हो रही है पूजा. इज इट क्लियर? द चॉइस इज योर्स. और पचकान पालने भी होते हैं, पचकान पालने भी होते हैं उसकी विधि से या नमोरियंताणम से पाल लेते हैं? डिपेंड करता है. आप पालने वाला भी ले सकते हो और ऑटोमेटिक डिफ्यूजन वाला भी ले सकते हो. जब पचकान ले रहे हो उसमें यदि बोला जाएगा कि मैं इसको पारूंगी तो पारोगे और उसके लिए सॉरी भी बोलोगे. पर मैं पारने ऑटोमेटिक डिफ्यूज के ये जैसे ये खत्म होगा मैं ऑटोमेटिक लूंगी और ये डिफ्यूज होगा, आप दोनों ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू से. ठीक है. थैंक यू. मेक लाइफ इजी फॉर यू. बस पचकान लेके उसको पालो. पालना भी जरूरी है, सिर्फ पचकान लेना जरूरी नहीं है. आपको पता है पचकान लेके नहीं पारो तो बाजा और बचता है. आपने ये बात सुनी है? एक पुंडरिक कुंडरिक के 2 भाइयों की स्टोरी आती है कि दोनों एक जैसे दिखने वाले भाई थे. एक ने भिक्षा ले ली और हजारों साल की भिक्षा पर्याय पाली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत बाजा बच चुका था. तो अचानक वो क्या हुआ, पुंडरिक है ना वापस अपने भाई के पास आया. वो राजा था वहां का. तो उसने अपने भाई को लेके बहुत उसकी सेवा की और उसको 4 चातुर्मास में बिल्कुल ठीक कर दिया मेडिकली. जब वो ठीक हो गया तो चातुर्मास खत्म हुआ तो उसने अपने भाई को बोला प्लीज गो बैक विद योर सन के साथ विहार करके जाओ. कहता है आई डोंट वांट टू गो, आई रियली लाइकिंग स्टेइंग एज अ राजा, आई डोंट वांट टू गो बैक. कहता है ऐसा नहीं होता है, तुम दीक्षा ले चुकी हो, गो बैक. आई मीन यू नो उसको उठा के अपने संघ में छोड़ के आता है. वो रात को फिर से घर में आ जाता है. कहता है मुझे मैं आई एम डन विद दीक्षा. ओके. तो वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं यार, जैन धर्म की को गालियां पड़ेगी कि देखो जैन कैसे लोग हैं, जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं छोड़ देते हैं, मतलब इतना बदनामी तो होती है ना. ये सोचकर उसने क्या बोला, यार अपन एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं ना, तो एक काम कर राजा बन के रह जा और मैं साधु बन के चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा. तो वो साधु बन के ही चला जाता है और ये यहाँ पे राजा बन के आराम से रहने लगता है. दोनों को नहीं पता था बट उन दोनों की सिर्फ 3 दिन का आयुष कर्म बाकी था. 3 दिन में जो पुंडरिक था, नहीं वे पुंडरिक अच्छा था, पुंडरिक अच्छा नहीं, कंप्लीटली कंफ्यूज ना. ओके. जो पुंडरिक था ना, पुंडरिक वाज गुड. वो जाता है और इतनी मेहनत करके ना 3 दिन के अंदर ही साधुपना इतना डिफिकल्ट लगता है, पैदल चलो, खाना मिला नहीं मिला, 3 दिन के अंदर ही मर जाता है और मर के सर्वाच्चित विमान में उत्पन्न होता है. यानी वो एक भव करेगा और वो उसका आखिरी भव होगा. सोचो कितनी जबरदस्त निर्जरा 3 दिन के अंदर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने जैन धर्म की इज्जत में, मतलब ऐसा होता है ना जैन धर्म को कोई गाली ना दे, इस वजह से उसने जैन धर्म की इज्जत के लिए दीक्षा ली. उसको खुद तो भाव नहीं थे.
तो ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है और 3 दिन के अंदर उसने आराधक पना हो गया उसका। ऑन द कॉन्ट्ररी जो कुंडरिक था, जो इतने हजारों साल का उसने दीक्षा पर्याय पाली, 3 दिन दबा के खाया, जो दबा के खाया, इतना खाया कि उसका इंडाइजेशन अजीर्ण हो गया और वो मर गया, मर के 7वीं नरक में गया। आप बोलोगे क्या इतने हजारों साल का दीक्षा पर्याय उसको बचा नहीं पाया? नहीं, तोड़ना इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। डोंट टेक अ व्रत यदि तुम्हारा पल रहा है। ओके, सो व्रत लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, व्रत को पालना भी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक और स्टोरी तुमको मैंने शायद सुनी होगी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। अंबर के शिष्य, जो अंबर था ना, वो एक हिंदू साधु था। हिंदू साधु ने येलो कलर, ब्राउन मतलब ऑरेंज कलर के नहीं, वो भगवा कपड़े बोलते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। सो वो अपने 500 शिष्यों के साथ घूम रहा था। उसको जब जैन धर्म समझ में आया ना, उसको इतना अच्छा लगा जैन धर्म कि वो उस साधु को बोलता है कि मैं श्रावक बनना चाहता हूँ, बिकॉज आई कांट टेक दीक्षा की मेरे में कैपेसिटी नहीं है। हम लोग क्या बन रहे हैं? साधु बन रहे हैं, श्रावक बन रहे हैं। तो वो लोग श्रावक होते हैं बट पहनते ऑरेंज कपड़े हैं, क्योंकि वो पहले से ही हिंदू साधु थे। तो वो बोलते हैं कि हम लोग वैसे भी भिक्षा लेके खाते हैं ना, तो हम लोग है ना, ये जो साधु का जो तीसरा वाला एक व्रत है जिसका नाम है अदत्ता दान, मतलब कोई नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे, मतलब somebody has to give। साधु का ये, जैन साधु का ये रूल होता है, कोई देगा तो ही मैं खाऊंगा। तो वो लोग ये वाला थर्ड वाला व्रत कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यार हम भी हिंदुइज्म के अंदर हम लोग भी भिक्षा लेके खाते हैं, बिना दी हुई चीज तो खाते नहीं है। तो थर्ड वाला हम महाव्रत ले लेते हैं, बट बाकी सब हम श्रावक के व्रत लेते हैं, और वो श्रावक रहे। पहला दूसरा व्रत नहीं, महाव्रत नहीं लिया, और तीसरा चौथा और पांचवा भी नहीं लिया। श्रावक बन के घूम रहे थे और हिंदू साधुओं की तरफ घूम रहे थे, बट जैन श्रावक थे। एक बार वो जब जंगल में जाते हैं तो एक नदी के किनारे ऐसी जगह आ जाती है जहां उनको खाना पीना ही नहीं मिलता है। पेड़ पे फल लटके हुए हैं, नदी में मीठा पानी है, आराम से पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, आराम से जिंदा रह सकते हैं। बट उनका तीसरा व्रत क्या था? बिना कोई देगा नहीं तो हम लेंगे नहीं, मतलब अदित्ता दान वाला व्रत था कि कोई somebody has to give me। तो वो नहीं होने की वजह से क्या हुआ, वो ना फ्रूट खा पाए ना पानी पी पाए, और वेट कर रहे हैं अभी कोई आएगा, वो हमको देगा तो हम ले लेंगे और अपनी जिंदा रह लेंगे। और वो 500 शिष्य वेट करते चले गए, वेट कर रहे थे, बट कोई नहीं आया। वो सोच रहे थे कि यार हम मरने वाली हालत में है, तो वो पानी में चले जाते हैं, नदी में पानी में चले जाते हैं, यहाँ तक पानी में खड़े रह जाते हैं कि अभी, क्योंकि पानी में यदि आप रहोगे ना तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट, मतलब पीने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, हाइड्रेशन रहता है। बट फिर भी कोई नहीं आया। और आपको पता है 500 के 500 जो अंबर और उसके शिष्य थे, सब लोग मर गए व्रत पालते पालते। कहते हैं मर के सारे लोग आराधक अवस्था में मरे। क्यों? क्योंकि वो व्रत पालन गिना जाता है। और मर के कहाँ उत्पन्न हुए? जहां भी उत्पन्न हुए देवलोक में, उसके बाद वो एक ही भव करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि मरणांतिक कष्ट बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, लेकिन व्रत को टूटने नहीं दिया। इसीलिए आपको याद है चंदन बाला की मम्मी ने भी ऐसा किया था कि शी वाज रनिंग अवे फ्रॉम हर किंगडम, एंड दिस जो चैरियट चलाने वाला था, ही सेज कि यार आई वांट टू मैरी यू। तो कहती है कि नहीं, मेरा शील में व्रत नहीं है कि मैं किसी और से शादी करूं, सो मैं अपनी जान देना प्रेफर करती हूँ। एंड शी किल्स हरसेल्फ। आपने सुना होगी चंदन बाला की मम्मी की स्टोरी। उसका जो मरना था वो आत्महत्या क्यों नहीं गिनी जाती है? क्योंकि वो व्रत पालन था। व्रत पालन इज नॉट कंसिडर्ड एज आत्महत्या। तो व्रतों को पालते पालते आप मर भी जाओ ना, तो भी आप एकाभवतारी बनोगे, मतलब आराधक बनोगे। सो मर जाना प्रेफर करो, बट व्रत मत तोड़ो। सो I hope it's not about only taking vrat but also following it. Anyway, let's go to the next topic. Today's topic is Unodari. Today I'm discussing Unodari, which means reduction. Reduction मतलब कम करना। क्या कम करना? तो भगवान ने दो चीजों को कम करने को बोला, द्रव्य से और भाव से। पहले हम द्रव्य देखेंगे, फिर हम भाव भी देखेंगे। लेट अस सी क्या क्या चीजों में रिडक्शन किया जाता है। ओके, सो
रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द्रव्य। द्रव्य दो चीजों की होती है, एक होता है उपकरण, आप कम करोगे, और आहार कम करोगे। उपकरण कैसे कम करोगे? जैसे मारासा है, जनरली 3 पात्रे रख सकते हैं, कपड़ा भी उनका फिक्स होता है कि इतने मीटर से ज्यादा वो लोग नहीं रख सकते हैं। यदि वो अपने वस्त्र और पात्र 3 की जगह 2 रखते हैं या 2 की जगह 1 रखते हैं, तो ये भी उनका द्रव्य उणोदरी है। और पात्र में वस्त्र में भी वैसा ही समझना। कई लोग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कपड़ा रखते हैं, हर साधु का फिक्स है, उससे ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं। इफ दे डिसाइड कि हम इतना ही नहीं रखें, इससे भी कम रखेंगे, वो भी उनकी द्रव्य उणोदरी है। ऐसे साधु क्यों करते हैं? उणोदरी एक बहुत जबरदस्त तपस्या है, जिससे बहुत कर्म कटते हैं। आसान नहीं है कम कपड़ों में जीना। एक साधु होता है ना, वैसे भी उसके पास 3 कपड़ों से ज्यादा नहीं होते हैं। 2 कपड़े जो ड्रेसेस होती हैं वो गर्मी की होती है और एक विंटर की होती है। मान लो वो विंटर की छोड़ देगा, तो विंटर में क्या करेगा? गर्मी में बुरा हाल नहीं हो जाता है? मतलब इट्स वेरी वेरी कोल्ड यार, विंटर्स आर वेरी हार्श, स्पेशली नॉर्थ में। और ये जो सम प्लेसेस इन राजस्थान, गुजरात, तो दे आल्सो नीड विंटर क्लोथ्स। सो आप वो समर्स में यूज नहीं करते तो भी उनके पार्ट में इंक्लूडेड होता है। तो जब वो वस्त्र और पात्र को कम करते हैं तो वो भी उनकी उणोदरी हो गई। ऐसे भी साधु करते हैं, श्रावक भी ऐसे कर सकता है। आप बताइए, क्या आप लोगों में से किसी ने किया है? यू नो वी ऑल हैव डन इट। हम लोग श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं सब लोगों ने? पूजा, हैव यू टेकन इट? ओह गुड, पूजा सेकंड। चंचल जी ने लिया होगा। शोभा जी, श्रावक के 12 व्रत का क्या स्टेटस है? I've taken only first, I could not understand. Also, I've taken few of them. Start asking questions on the individual WhatsApp group with me. I'll answer all of them. Please take. Before that, you are nowhere. जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है श्रावक, जमीन और आसमान का। आप लेके तो देखो, ये श्रावक के 12 जो व्रत है ना, 8 कर्मों के पापों को शट डाउन करता है। 8 व्रतों का। ये आपको क्यों नहीं समझ में आया है? और बेसिकली जब आपने यदि जैसे समझ लीजिए चंचल जी और पूजा ने तो ले रखा है श्रावक के 12 व्रत, तो वो भी उणोदरी में गिना जाता है, क्योंकि चंचल जी के पास इनफ पैसे हैं कि वो हर महीने 1 या 2 साड़ी आराम से खरीद सकती है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। फिर भी उनकी श्रावक के व्रत में उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया मैं महीने की इतनी या साल की इतनी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। तो ये उनकी उणोदरी भी उणोदरी को क्वालिफाई करता है। तो चंचल जी और पूजा को तो इस उणोदरी का भी फायदा मिल रहा है, पर शोभा जी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शोभा जी खरीदे नहीं खरीदे, बट उन्होंने व्रत तो नहीं लिया ना, तो फायदा नहीं मिलेगा शोभा जी आपको। सी, चंचल जी वैसे भी घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है कोविड के टाइम में, 1 साल से बाजार जाके साड़ी भी नहीं खरीद सकती है अपने लिए, फिर भी उनको व्रत लेने की वजह से उनकी निर्जरा हो रही है चंचल जी और पूजा की, पर शोभा जी आपकी नहीं हो रही है। सी, दिस इज अ डिसएडवांटेजेस। प्लीज एक बार बैठ के ले लो। इट इज डिफिकल्ट, आई नो, बट ले लेना चाहिए। रजनी जी, आपने लिया है श्रावक के 12 व्रत? हाँ जी, ले रखे हैं बहुत सालों से। Okay, that is great. Anybody else who has not taken DB4E2? I don't know your name, but आपने लिया हुआ है श्रावक के व्रत? Anybody else who wants? I don't know. हर पोजीशन में लेते हैं, मैं हर पोजीशन में ले लेते हैं हमारा साहब से। पर 1 साल का लिया हुआ है ना? हाँ, पूरा 1 साल का। पूरा 1 साल का। शशि जी, आपने लिया हुआ है? क्यों? Why so lazy? शशि जी, आप म्यूट हो। हाँ, अभी नहीं लिया मैंने। शशि जी, आपको रियलाइज नहीं होता है, इट विल मेक अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। इस लेवल का मैं आपको किसी भी चीज के लिए पुश नहीं करती हूँ, फिर भी श्रावक के 12 व्रत के लिए इसलिए पुश करती हूँ, जिस दिन आपने लिया ना, आपकी लाइफ ऑल्टर होने लग जाएगी।
आपको देखो एक चीज होती है, एक मैं आपको पैसे से बताती हूँ क्योंकि आप लोग सब पैसे की भाषा समझते हो, ओके। आपका जो हस्बैंड पैसे कमाता है ना, उससे आप अमीर नहीं होते हो, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए आपके हस्बैंड 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो आप 80,000 खर्चा करते हो, 20,000 हर महीने आप क्या करते हो, सेविंग करते हो, मतलब आपने बैंक में एफडी करते हो। तो ऐसे करते करते आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, सेव कर पाओगे। क्या होता है, एक टाइम आता है कि जब आपका एफडीज इतनी बड़ी हो जाती है कि एफडीज पे इंटरेस्ट इतना आने लग जाता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको कमाई देने लगती है, तब जाके आदमी रिच होता है, आराम भी करके जीता है। इसका मतलब क्या होता है, मनी इज अर्निंग मनी फॉर यू, यू आर नॉट अर्निंग मनी, the money you already have is earning money on you. This is another way of looking at money कि how to become rich, ये सिखाया जाता है आजकल के फाइनेंशियल फोरम्स में एंड एवरीथिंग। वैसे ही शशि जी, धर्म आप करोगे ना तो नहीं होता इतना, कई चीजें ऑटोमेटिक प्रोसेस में डाल दो कि ये किया होगा ना तो ऑटोमेटिकली 8 कर्मों की पाप आपको मिनिमम लग रहे हैं 8 में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैं ये द्रव्य उणोदरी में चंचल जी, पूजा ने और मैंने आहार दिन में कितनी बार करना, और मैं ना, हम लोग श्रावक के 12 व्रत के साथ साथ 14 नियम भी लेते हैं, मतलब जिसको देशावकाशिक व्रत भी बोलते हैं, ओके शशि जी। तो 14 नियम में मेरा आज कितनी बार खाने का व्रत है मुझे याद नहीं है, 3 बार मेजर है, और छोटे व्रत मैंने मान लो 30 रख दिए हैं, क्योंकि मैं टेस्ट भी करती रहती हूँ खाना बनाते तो मेरा है, मेरा ये जो 30 टाइम्स खाने का है ना दिन में व्रत, वो क्या कर रहा है, फ्यूचर में जो लोभ है, लोभ कषाय जो है, जिसमें मैं कभी फ्यूचर में खाने की वजह से भावों में गिरूंगी और कषाय करूंगी, मतलब लोभ कषाय पे वर्क कर रहा है और उसमें रसघात स्थितिघात कर रहा है मेरे कषाय में फ्यूचर के। बट शशि जी, आपने नहीं ले रखा है, तो फ्यूचर में कोई कर्म उदय में आने वाला है आपका फ्यूचर में लोभ का, जिससे टेस्ट आप करोगे और आपको गुस्सा आ जाएगा, ये तो गंदा खाना बना है, ये तो कम बना है, नहीं ये तो ठीक नहीं बना है, आपको गुस्सा, लोभ की वजह से क्रोध भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो आने वाला है ना, उसका रसघात स्थितिघात आप नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं। शशि जी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू डोंट रियलाइज, 2-3 दिन आपको बोरियत लगेगी ना, हिम्मत करके ले डालो, इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। एनीवे, सो हम लोग जो ये श्रावक के 12 व्रत लेते हैं और जो 14 नियम, रोज 14 नियम में हम लोग और उसको छोटा कर देते हैं। जैसे मेरे पास 10 जूते और चप्पल रखने का मेरे पास मेरा साल भर का है, मैं आई कैन कीप 10 एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, बट आज पर डे मैंने सिर्फ 5 रखे हैं, तो आज मेरी और भी उणोदरी हो गई, 5 की हो गई, ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आहार उणोदरी कैसे होती है, मैं लिटरली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आज भरपेट कितना खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, दाल सब्जी चावल भी ले सकती हूँ, इतना ये मेरा स्टैंडर्ड डाइट है, सबका डाइट ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है रफली। पर उणोदरी के दिन मैंने पहले से डिसाइड करती हूँ कि मैं 2 नहीं 1 रोटी खाऊंगी, या दाल नहीं सिर्फ एक ही चीज से खाऊंगी, या तो सब्जी से खाऊंगी या तो दाल से खाऊंगी, ओके, या मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, उसमें मैं पहले से डिसाइड करती हूँ, और नॉर्मल से कम खाना खाती हूँ, उसको बोलते हैं उणोदरी। तो आहार की उणोदरी कैसे हुई, खाना कम खाया, और ये पहले डिसाइड होता है, ऐसे नहीं होता है शोभा जी कि खाना लग गया, शोभा जी ने देखा शिट मैन आज तो तोरी बनी है, हु वांट्स टू ईट तोरी, जल्दी जल्दी पचकान कर दूं उणोदरी का, राइट, ऐसे नहीं होता है शोभा जी कि यार मैं दाल और रोटी का पचकान मतलब कर लेती हूँ उणोदरी। ये जो उणोदरी है ना, पहले लिया जाता है व्रत, मतलब प्री डिसाइडेड होता है कि मैं ऐसे लूंगी, ये कैसे भी कर सकते हो। एक बार मैंने ऐसे लिया था कि खाना मैंने बना चुकी थी, एंड आई जस्ट टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसे में प्लीज मेरा खाना भी डाल दो ना, मतलब मेरी प्लेट में खाना डाल दो। ही वाज लाइक वंडरिंग व्हाई शी आस्किंग मी टू पुट फूड इन द प्लेट, फिर भी यार डाल दिया उन्होंने, ठीक है, तो दाल डाल दी, सब्जी डाल दी। मान लो मैं 2 रोटी खाती हूँ, उन्होंने सोचा कि यार पहले इसको 1 रोटी खाना खा लेने दे, फिर डब्बे में से एक और रोटी निकालता हूँ, नहीं तो तब तक ठंडी हो जाएगी।
तो मेरा क्या सोचना था, जो पहले में संदीप टेक्स आउट द फूड, आई विल ईट दैट, आई विल नॉट टेक अ मतलब बोलते हैं ना सेकंड हेल्पिंग नहीं लूंगी। तो मैंने उस तरह से उणोदरी की थी। सो संदीप ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मैं दही लेना भूल गई, संदीप डिडंट गिव मी दही ऑन दैट डे, राइट? यहाँ फ्रिज में मैंगो कटा हुआ पड़ा था, मैंने रखा था कि खाने के वक्त लूंगी, तो ही डिड नॉट गिव मी, सो आई कांट टेक अ सेकंड हेल्पिंग, में वो नहीं ले सकती हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप मेड को बोल सकते हो, जा मेरे को खाना डाल के ला दे। मेड को बोला है ना, मेड डजंट नो हाउ टू गिव यू फूड, राइट? बिकॉज some every day you keep it on the dining table. आज आपने अचानक कुछ वियर्ड किया। उणोदरी का मतलब होता है पहले से प्री डिसाइड कर लेते हो कि इतना ही मैं लूंगी, दैट इज उणोदरी। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया। उणोदरी, द्रव्य उणोदरी में उपकरण और आहार आता है। उपकरण में आप वस्त्र और पात्र की लिमिटेशन करते हो, ये आप श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम के अंतर्गत भी कर सकते हो, और वैसे भी आप स्पेशली भी ले सकते हो कि आज मैं इतना कम करती। और आहार भी जो होता है वैसे भी आप कम खा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन करते हैं। आप बोलोगे इससे फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, भगवान ने इसमें निर्जरा बताई है। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू भाग उणोदरी। आप में से कितने लोग उणोदरी कर रहे थे अभी तक? चंचल जी आई थिंक कर रहे थे, आप कर रहे थे। पूजा, यू आर डूइंग? पूजा डिडंट न्यू अबाउट इट, ओके। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, एनीवे चलो भाव उणोदरी पे मैं जाती हूँ। व्हाट इज भाव उणोदरी? भाव का मतलब होता है मेरे ऊपर, मैं हमेशा 4 कषाय और 9 कषाय करती रहती हूँ, यू नो दैट। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय भी आपको पता है, मोहिनी कर्म के अंतर्गत आपने देखा है। मैं सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं क्रोध में किस लेवल का क्रोध करूंगी। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत क्रोध आता है, और क्रोध में मैं बच्चों को पीट भी देती हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते तो मैं थप्पड़ भी पड़ाते हैं उनको, मैं सर्वेंट्स को भी गाली दे देती हूँ, डांट देती हूँ, झगड़ा भी कर लेती हूँ। सो मैं सुबह उठ के ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं क्रोध कषाय का त्याग करूंगी। और किस लेवल का करूंगी कि अंदर गुस्सा हो जाएगा, पर मुंह से क्रोध नहीं करूंगी, मुंह से क्रोध। तो इफ आई एम एंग्री विद यू, आई माइट थिंक बैड अबाउट शोभा जी, कि मुझे शोभा जी पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, राइट, अंदर, बट मुंह से उनको गंदा नहीं बोलती। दैट ऑल्सो कैन बिकम अ वैलिड पचकान। आप बोलोगे क्या फायदा हुआ, मन से तो कर्म बंद हो रहे हैं ना। हाँ, पर मन से हो रहे हैं, वचन से तो दोनों चीजों से तो नहीं हो रहे ना, वचन का तो पचकान हो गया ना। जिस दिन आप भाव उणोदरी करते हो ना, वो भाव उणोदरी आपके कषाय को का रस घात और करता है, और कम करता है, और आपके वो जो हाई लेवल का क्रोध, मान, माया, लोभ को भी कम कर देता है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड डू दैट। बट कोशिश करो ना तो एक एक कषाय को लेके करो, चारों कषाय साइमल्टेनियसली मत ले लेना, क्योंकि फिर जैसे आज आपने यदि क्रोध का लिया है तो मान, माया, लोभ को ज्यादा इंटरफियर मत करना, पर यदि आज मान का किया है तो दूसरे का मत करना, क्योंकि एक ही कषाय, इस कषाय को देखना, कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना कि मैं मान तो नहीं कर रही हूँ, किस लेवल का मान नहीं करूंगी, कि मैं मुंह से मान नहीं करूंगी कि मैं कितनी सुपर ग्रेट हूँ, इस लेवल का मान नहीं करूंगी। ओके, छोटे मोटे मान इज ओके, या किसी को नहीं बोलूंगी, अपने बारे में तारीफ नहीं करूंगी, अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं हो जाऊंगी, इस लेवल का मान नहीं करूंगी, ऐसे आप पचकान ले सकते हो। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट एन इजी जॉब, बट जिसको मोक्ष जाना होता है वो करता है, जिसको कषाय कंट्रोल करने होते हैं वो करता है। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हो, 9 कषाय में से भी आप कुछ उठा सकते हो। जैसे आज आपने सुबह ही सोच लिया कि आज मैंने सर्वेंट को, वैसे ही मैं डांटती फिरती रहती हूँ, तो आज कुछ भी सर्वेंट कर ले, मैं आज उसको, जो छोटी छोटी गलतियों पे हम नहीं सुना देते हैं उन लोगों को, ये क्या किया ने वो क्या किया, आज मैं बहुत कम गुस्सा करूंगी, मतलब ना के बराबर गुस्सा करूंगी, सिर्फ उसको बोलूंगी ऐसे नहीं करना चाहिए था, दैट्स इट। आज मैं सर्वेंट पे क्रोध नहीं करूंगी, ये भी उणोदरी में आ जाता है। काली आदि आगम में श्रेणिक राजा की बहुत वाइफ्स थी, जिनमें से काली आदि 10 रानियों का वर्णन आता है।
उन 10 रानी थी, तो उन्होंने सोचा यार हम लोग थोड़ी ना रो पीट के कभी हम लाइफ में रोएंगे पीटेंगे, जैसे उसको बोलते हैं मोटा आर्क का पचकान, मतलब रोना पीटना ऑन अ वेरी फुल स्केल, जैसे हम लोग छाती पीट पीट के रोते हैं या रोना बंदी नहीं होता है वैसा। वो सोचते हैं यार हम तो रानी है, हम कैसे मोटा आर्क करेंगे। उनका पचकान थे, मतलब वो सब श्राविका थी और सबके पचकान थी। भगवती सूत्र में एक युद्ध का वर्णन आता है जिसको हाथी और नौलड़िया हार का युद्ध बोला जाता है, जो श्रेणी के बच्चों में होता है, जिसमें काली आदि 10 रानी के 10 बच्चे होते हैं, सब मर जाते हैं। सोचो खुद का ही बच्चा मर जाए, कितना दुख होता होगा उन काली आदि रानी। तो वो 10 रानी दे आर सो सैड, दे आर सुपर सैड, क्योंकि खुद का एक ही बच्चा है और मर गया। आप बताओ रोना कैसे नहीं आएगा। बट उनके श्रावक के 12 व्रत में था मोटा आर्क का पचकान, मतलब वो रोएंगे पीटेंगे नहीं। तो सोचती हैं कि हम लोग क्या क्या करें जिसकी वजह से हमारा ये पचकान नहीं टूटे। तो सारे 10 की 10 दीक्षा ले लेती है। उनका वर्णन आता है कि वो कैसी जबरदस्त तपस्या करती है। वो जब मैं पचकान में वो वर्णन पढ़ भी रही थी ना आगम में, तो मैंने स्किप रीड करके आगे कर लिया। मैंने कहा बाबा ऐसा पचकान कोई कर नहीं सकता, मतलब इट इज सो डैम डिफिकल्ट, अमेजिंगली डिफिकल्ट। इतनी मेहनत करके वो सारे व्रत पचकान लेती हैं, सबको केवल ज्ञान होता है, सब मोक्ष में चली जाती है, ऑल ऑफ देम, ऑल द 10 रानी। सोचो, क्योंकि उन्होंने द्रव्य सोचा हम नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं रोएंगे। वो व्रत को पालने के लिए दीक्षा ले लेती हैं, इतनी जबरदस्त पालती हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चली जाती हैं। ऐसे आगमों में वर्णन आता है। एंड व्हाट यू शुड डू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप सोचो आप लोगों में कौन कौन से कषाय आते हैं, एंड इफ यू कैन रिड्यूस देम, ओके। आप 9 कषाय का भी रिडक्शन कर सकते हो। मोहिनी कर्म लेके बैठना, कोई भी हास्य है, पहला 9 कषाय कौन सा, हास्य। आज मैं किसी और का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मतलब आई विल नॉट मेक फन ऑफ एनीबडी, हाँ, नीदर माई सेल्फ, नॉट किसी और का। आसान नहीं है, खासकर यदि आज पार्टी है तो आज मत करना, आज पे इजी व्रत ले लेना। पर शशि जी यदि आप सोचो कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और ये व्रत ले लिया है कि आज मैं किसी और पे नहीं हंसूंगी, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए पालना। सो तो उस दिन मत लेना, राइट। सो ऐसे भी आप व्रत ले सकते हो। इसको बोलते हैं भाव गुणोदरी। देखिए मैं मोहिनी कर्म में आई जस्ट कन्वर्ट द पेजेस एंड देखो मैं मोहिनी कर्म में दिखा। हाँ, मोहिनी कर्म के अंदर क्रोध मान माया लोभ, ये चारों का भाव गुणोदरी कर सकती हूँ, मतलब रिडक्शन इन इधर क्रोध मान माया लोभ का पचकान ले सकती हूँ। और 9 कषाय में भी देखो मैंने पहली बार डिसाइड किया 9 कषाय में कि मैं आज किसी का मजाक नहीं करूंगी, हंसी नहीं उड़ाऊंगी किसी का, ओके। या मैं आज शोक करूंगी तो कितना शोक करूंगी, सैड हो जाऊंगी बट रोना धोना नहीं करूंगी। और भय मोहिनी कर्म मतलब मैं ज्यादा टेंशन नहीं करूंगी, जो होता है होने दो, ओके। इस तरह का भी मैं भय मोहिनी कर्म का पचकान ले सकती हूँ कि आज मैं हर चीज पे ज्यादा नहीं सोचूंगी। जैसे पूजा सोच रही है मेरे बच्चे को कॉलेज स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शी इज टोटली वरीड, हाँ, 1 महीने से वो टेंशन में है। वो यदि आज का पचकान लेती है कि मैं ज्यादा टेंशन नहीं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा, आज मैं ज्यादा भय मोहनीय कर्म के अंतर्गत आज मैं नहीं करूंगी, आज मैं भगवान पे छोड़ दूंगी कि भगवान जो होता है होगा होगा, सब कर्माधीन है, ये सोच के मैं टेंशन नहीं करूंगी, ये भी भय के अंतर्गत आ सकता है। 3 तरह के वेद मोहनीय कर्म है। वेद मोहनीय कर्म मतलब सेक्सुअल डिजायर्स, आप इस पे भी कंट्रोल रख सकते हो कि आज मैं थॉट्स मतलब अपने मन में भी वेद मोहनीय कर्म मतलब सेक्सुअल डिजायर्स का पहले से ही पचकान कर लिया आपने, मतलब आई विल नॉट थिंक ऑफ boys and all those things, whatever comes under the part of sexual desires. तो आप इसको भी आप भाव गुणोदरी में के अंतर्गत लिया जा सकता है। All you have to do is take one व्रत, one भाव, एक चीज का भाव गुणोदरी करो, पचकान लो और आपको वही पालना है, and it is a very big breath. Is it clear? आप में से जो नहीं करता है ना प्लीज करिए। आशिमा जी, या अगर पचकान ले ले जैसे, लेकिन फिर भी जैसे भूल से वापस वो चीज हो जाए तो कैसे प्रायश्चित करें हाथ, मतलब उसी समय?
आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जो पचकान लो ना उसके अंदर इनबिल्ट कर दो। जैसे मैं वेद मोहनीय कर्म उदय में आया, तो मैं जैसे ही मुझे पता लगेगा माय थॉट्स आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, सो मैं उसको टालूंगी। ऐसा मान लीजिए आज मैंने पूरा दिन पचकान लिया, फिर भी बोलूंगी कि फिर भी, मान लो ऐसा भी हो सकता है ना, कई बार 1-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद याद आया कि शिट मेरे तो पचकान थे, मैंने तो व्हाई द हेल डिड आई थिंक ऑफ इट, तो मैं उसी वक्त पूरा नवकार मंत्र बोलूंगी उसी वक्त। इस तरह से उसमें पनिशमेंट भी डाल दो, पनिशमेंट इन द सेंस यदि ये हो जाए तो मैं इसका इस तरह से प्रायश्चित लूंगी, मतलब इसका ये काउंटर है, वो भी इनबिल्ट कर दो। तो मैं उसी वक्त जैसे मेरे थॉट्स जा रहे हैं वेद मोहनीय कर्म के थॉट्स में, मैं उसी वक्त पूरा नवकार मंत्र बोल के या पूरा लोकस बोल के उस चीज को खत्म करूंगी और उस वक्त भगवान को बोलूंगी, भगवान प्लीज मुझे मोक्ष में जाना है, ये वेद मोहनीय कर्म का उदय हुआ है, ये मेरे को सिर्फ कर्म बंद करके बर्बाद करेगा, मैं अभी इसको शट डाउन नहीं करूंगी तो और बंद करूंगी और हाई लेवल के का रस युक्त बंद करूंगी, और फ्यूचर में जब हाई लेवल का रस उदय में आएगा और तब मैं नहीं संभली तो मैं क्या क्या अनर्थ करने की कैपेसिटी मेरे में है। नहीं भगवान, मुझे 16 शक्तियों जैसे बनना है, भगवान मुझे है वेद मोहनीय कर्म पे मतलब पूरा इस तरह का वर्णन। आई मीन देयर वर डेज व्हेन आई यूज्ड टू थिंक द होल थिंग। और उन दिन जिस दिन ये वेद मोहनीय कर्म का यदि व्रत लिया है तो 16 शक्तियों की प्लीज स्टोरी ज्यादा, उनका चारित्र ज्यादा पढ़ो। उनके चारित्र पढ़ने से हो नहीं सकता है कि आपके मन में कोई गंदे थॉट्स आए, इट इज नॉट पावरफुल थिंग। 16 सतियों की बुक्स भी बहुत मिलती है, उनका चारित्र भी आगम में बहुत पढ़ा हुआ है। आप एक किताब है तीर्थंकर चारित्र नाम की, वो प्लीज लेके आइए, एंड देयर आर स्टोरीज एंड स्टोरीज एंड स्टोरीज आफ्टर पीपल, अमेजिंग बुक, बट ट्राई टू डू ऑल दीज उनोदरी। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स देती जा रही हूं। इवन दो आपके श्रावक के 12 व्रत हैं, 14 नियम है, उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो। मैंने मान लीजिए ये ड्रेस पहनी है, ये 2 घंटे के लिए पहनी है क्योंकि मुझे ये क्लास करनी है, इज इट क्लियर। तो मैं सोचती हूँ कि यार इस ड्रेस को रख देती हूँ, एक दिन और पहन लूंगी और फिर धोने में देती हूँ। तो क्या हुआ है, पानी के जीव एक ड्रेस के लिए जो यूज होने वाले थे वो बच गए। वो भी उणोदरी है कि मैं एक दिन और पहन लेती हूँ ये ड्रेस। या मैं ये भी सोच सकती हूँ कि यार रोज तो मैं ये ड्रेसेस प्रेस करवा के पहनती हूँ, एक दिन मैं प्रेस बिना करवाए भी मैं एक दिन और पहन लेती हूँ और फिर मैं प्रेस में देती हूँ, ऐसा भी मैं करती हूँ, तो भी ये उणोदरी में आया। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रेस करती हूँ तो अग्निकाय के जीव मर रहे हैं ना, तो उनको नहीं मारा तो वो भी उणोदरी में आएगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सुबह से लेके शाम तक मैं पानी एक ही ग्लास में पीऊंगी, मतलब जैसे मैंने पानी पिया सुबह, फिर मैंने उसको किसी भी तरह से ढक दिया, ढक्कन से या कटोरी से ढक दिया, मुझे 1 घंटे बाद वापस पानी पीना है तो मैंने वही ग्लास यूज किया। ऐसे हर बार मैं अलग अलग ग्लास नहीं लेके हर बार ग्लास लूंगी तो दिन में 10 ग्लास हो जाएंगे, पर मैं एक ही ग्लास रखती हूँ तो एक मेड सर्वेंट को एक ही ग्लास धोना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द डे। इतने सारे ग्लासेस नहीं धोने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे घर में सर्वेंट है, हम क्या करते हैं, पानी पिया रखा, नेक्स्ट टाइम इज अ नेक्स्ट ग्लास। तो हम दिन में एक ही ग्लास यूज करते हैं, वो भी तो उणोदरी हुई ना कि हम बर्तन कम डाल रहे हैं धोने में। ये सब ऐसी भी उणोदरी की जा सकती है। कई लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक ही प्लेट लेते हैं, देयर इज अ साइड प्लेट जिसके अंदर आप रोटी रखते हो, मतलब यू नो देयर आर साइड प्लेट्स। या तो आपने स्टार्टर्स खाए हैं तो स्टार्टर्स की प्लेट अलग होती है, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल प्लेट विल गो अवे एंड देन अनदर प्लेट विल कम, दैट इज फॉर द मेन कोर्स, राइट। हम लोग ऐसे प्लेट्स बदल बदल के भी खा सकते हैं, बट हम लोग नहीं खा के वो एक स्टार्टर वाली प्लेट में ही हम सारा खाना खत्म कर सकते हैं। मतलब you can decide to do that and that becomes also a part of unodari, a conscious effort कि मैं बर्तन नहीं करने वाला हूँ एक्स्ट्रा बेवजह पे। ओके, आप मुझे बताइए, आप लोग भाव उनोदरी कर रहे हो, द्रव्य उनोदरी कर रहे हो तो प्लीज गिव मी एग्जांपल्स ऑफ दैट। चंचल जी, भाव उनोदरी हो रही है?
भाव उन्नोत्री में क्रोध का है कि नहीं करना, और एक चीज और है कि जो पुराना जो कुछ हो गया है उसको अपन कई बार है ना बार बार रिपीट करते हैं माइंड में, तो वो नहीं करना बिल्कुल भी। वेरी वो गुड, भी वेरी गुड। हाँ, जो भी हो गया चलो छोड़ दो उसको, फिर वापस बार बार रिपीट करके सोचना नहीं। और बर्तनों में भी उन्नोत्री का सोचते हैं वैसे। तो आपने जिस दिन पात्र कषाय का क्रोध का किया था, आप सक्सेसफुल हो जाते हो? हाँ, ये क्रोध का मैंने 7 साल से किया हुआ है। पहले ऐसा था कि मन में आएगा तो ठीक है, पर मन में कभी आ जाता था। उसके बाद प्रैक्टिस किया कि मन में भी आए तो लेट गो कर दो, या वो आप कहते हो ना शट डाउन करके उसका विचार बदल दिया। तो अभी वो स्वभाव हो गया वैसा ही कि छोड़ दो, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे जो है वेरी गुड, नो वेरी गुड। इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि चल सकता है तो कर लेने का। मुझ पे बहुत इतनी अच्छी बात है जिम्मेवारियां चंचल नहीं जी, है तो मैं कर सकती हूँ ऐसे। वेरी गुड चंचल नो जी, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शंस इन लीडरशिप हाउस। मार्ग में हो। या talking to one or two on issue, one of the students I was teaching them, अचानक एक दिन मुझे फोन करके बोलती है, पूरा दिन मेरा क्रोध कषाय का पचकान था कि आज मैं नहीं करूंगी मोटार, और इतनी गालियां दी, मतलब इतनी ज्यादा क्रोध हुआ कि पूरा व्रत का बाजा मैंने बजा दिया, पूरा व्रत टूट गया। तो मैंने कहा ये जो व्रत होते हैं ना, स्टार्टिंग में देखो चंचल जी का 7 साल का प्रैक्टिस है, 7 साल के बाद अभी वो फिर भी सक्सेसफुल हो रही होंगी, पर जब इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया होगा ना, तो आई एम श्योर उनका बहुत टाइम बाजा बजा होगा, बहुत टाइम व्रत भी टूटे होंगे, विच इज अ नॉर्मल फेज। ओके, सो व्हाट आई टेल पीपल इज, व्हाट यू शुड डू इज, पचकान ले लो, और पता है किसको बोलो, महावीर स्वामी भगवान को मैं तो हैंड ओवर कर देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान, ये पचकान मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना था, और क्रोध करते करते तो मैं मोक्ष जाने से रही, इसलिए मैंने ये पचकान तो ले लिया है, पर महाराज साहब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, महावीर स्वामी भगवान बहुत डिफिकल्ट जॉब है मेरे लिए, सो ये पचकान भी आप ही पाल देना, ठीक है? जब मैं क्रोध कर लू ना, मेरे मेरे ज्ञान के उपयोग में झलकना चाहिए कि मैं क्रोध कर रही हूँ, और इसको बंद करूं, किसी भी तरह शट डाउन करूं, तो भगवान आप ही पाल देना। ओके, मैं आपकी शरण ले रही हूँ। सो मैं पचकान लेती हूँ, हैंड ओवर कर देती हूँ महावीर स्वामी भगवान को, और पूरा टाइम भगवान की शरण लेती हूँ, भगवान को नमो कर रही होती हूँ, और एवरी 1 आवर चेक कर रही हूँ कि भगवान आप पाल रहे हो ना मेरा मेरा जो क्रोध वाला जो व्रत है, आप पलवा रही हो ना मुझसे, थैंक यू फॉर पलवाने के लिए। ओके, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मतलब आई एम शोइंग एज इफ मैं भी नहीं पाल रही हूँ, मतलब मैं क्रोध नहीं कर रही हूँ, इट इज महावीर स्वामी भगवान हु इज नॉट लेटिंग मी डू क्रोध। सी, हर आधे एक घंटे बाद आई एम जस्ट चेकिंग, भगवान आप नहीं कर देखो मेरे को आधे घंटे 1 घंटे में क्रोध ही नहीं आया, थैंक यू भगवान, ऑल बिकॉज ऑफ यू, सो थैंकफुल दैट यू आर, आप मेरे कर्म नहीं चिपकने दे रहे हो, आपकी शरण हमेशा सक्सेसफुल होती है, थैंक यू फॉर दिस ज्ञान, थैंक यू फॉर दिस थिंग। तो व्हाट आई डू इज, मैं पचकान भी लेती हूँ, आई हैंड इट ओवर टू महावीर स्वामी भगवान, इट्स हिज जॉब, and what do? I just monitor that Bhagwan is doing his job and I keep thanking him, keep taking his sharana. Another way to do it. ये करने से आपका कभी आइडिया आपका बहुत काम करता है, ये आइडिया हाँ? बहुत काम करता है प्रैक्टिकली। 1-1.5 महीने से मैंने देखा, बहुत काम करता है, रियली इट वर्क्स। I do. मैं तो जितने भी मैं छोटे छोटे व्रत होती लेती है ना, वो मैं पालती हूँ, जितने भी बड़े बड़े व्रत लेने होते हैं ना, तो मैं भगवान को बोलती, भगवान ये बड़ा व्रत ले लिया ना, थोड़ा लालच आ गया निर्जरा का, ये आप देखना चालू कर देना, ठीक है? इसको, ये आपका जॉब है। आई रियली हैंड इट ओवर, व्हिच साउंड्स वेरी वियर्ड, आप सुनोगे तो बोलोगे कितना क्रेजी बोल रहे हो, बट इट्स नॉट क्रेजी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द प्रोसीजर शोन इन आगम, कमिंग फ्रॉम माय माउथ। आपको लगेगा शोभा जी, आपको लग रहा है कि आई एम टॉकिंग क्रेजी, You think I'm talking crazy, right? Trust me, भगवान ने यही प्रोसीजर बताया। आप मांगलिक में क्या बोला है, 4 लोगों में कैपेसिटी है शरण देने की, और कोई शरण भूत नहीं है। तो पचकान ले लिया है ना, भगवान आपकी शरण ले रही हूँ, पचकान भी पलवा देना, सम्यक दर्शन भी करवा देना, मोक्ष भी करवा देना, जो बड़े बड़े जॉब्स है हैंड इट ओवर टू देम, एंड यू जस्ट हैव टू मॉनिटर, भगवान कर रहे हो ना, सो कर रहे हो तो पहले तो देखो, कर रही हो तो विनय से शरण भी लो कि नहीं भगवान, अभी आगे भी, अभी तक करा ना, अभी आगे भी करना है आपको, ओके? और भगवान मोक्ष का भी ध्यान रखना, ओके? मेरे कर्म नहीं चिपकने चाहिए, वो भी शरणा भी हो गया, फिर थैंक यू भी हो गया कि थैंक यू, आप तो कितने अच्छे हो, कितने कर्मों से लिप्त होने से बचा लिया, सारा कर लिया आपने। और यही नमो की फीलिंग के अंदर यही तो है, नमो में फीलिंग ऑफ वाउ, फीलिंग ऑफ थैंक यू,
फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ शरणा, सब कुछ तो अंतर्गत है ना। तो नमो सिद्धानंगी तो हो रहा है ना, नकार मंत्र ही तो हो रहा है, राइट। सो प्रोसीजर यही है, कोई भी बड़ा बड़ा पचकान लो, हैंड इट ओवर, लेट देम डू द जॉब। इज इट क्लियर? तो पहले देखो, चंचल जी का 7 साल का एक्सपीरियंस है, शी इज कम अ लॉन्ग वे। बट जो नया नया चालू कर रहा है ना कषाय कंट्रोल, प्लीज याद रखना, खुद करने की कोशिश मत करना, अच्छे से फेल हो गए। फिर क्या करना, अगले दिन वापस जोर शोर से लेना और हैंड ओवर करना भगवान महावीर स्वामी भगवान को, या आचार्य भगवंत को, या साधु भगवंत को, जिनके प्रति भी श्रद्धा है, या जैन धर्म को हैंड ओवर कर देना। बोलना भगवान आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं सिर्फ आपका तिक्तों के पाठ से आपको वंदन नमस्कार करने वाली हूँ, और आपका काम है मेरा ये कषाय कंट्रोल करने का। पूरा दिन वो करते रहो। सो धर्म की भी शरण ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको महावीर स्वामी भगवान की लेनी, आप किसी की भी ले सकते हो। या पूजा, व्हाट पूजा? I want to share my experience. पूजा, voice is not at all clear. Louder. I want to share my experience. Pooja, can't hear you at all. Am I audible? Yeah. So I want to share my experience कि मैंने जब से आपने कषाय पढ़ाया तो मेड पे तो कषाय क्रोध करना ही नहीं है, जो करना है करो, उसको लेट गो किया। फिर अभी रिसेंट में मेरा बेबी बहुत मतलब खाने में बहुत तंग करता था, मैं लिटरली क्राई करने लग जाती। तो एक दिन बहुत गुस्सा है, तो मैंने उसको 2 मोबाइल लगा दिए, खाना ही नहीं खाता। दूसरे दिन जब सामायिक में बैठी तब बहुत बुरा तो बहुत फील हुआ, पूरी रात ऐसे लगा कि व्हाई डिड आई हिट हिम। फिर दूसरे दिन जब सामायिक में बैठी तो फिर महावीर स्वामी भगवान का शरणा लिया और बोला अगर नहीं खाएगा तो मत खाओ, पर मैं उसको कभी नहीं मारूंगी, खाने के लिए तो नहीं मारूंगी। नेक्स्ट डे से मतलब शाम को कभी उसने अभी तक मतलब तंग ही नहीं किया खाने के लिए। तो मेरा क्रोध ऐसे ही कंट्रोल हो गया कि I thank him and thank you also. Yeah, keep thanking. पूजा हो गया नहीं, this is a constant process. Thanking, taking sharana, doing vinay, everything is a constant process. It cannot shut down. ऐसा नहीं कि एक बार किया कर दिया, दिन भर रोज लो। ओके, आप मैं मेरी जो क्लासेस करनी होती है ना पूजा, मैं तो मेरी ये जो क्लासेस करनी होती है ना, I don't prepare. मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, I have told you so many times, भगवान I have to teach. आपका चतुर्विधि संघ है, मेरा चतुर्विधि संघ नहीं है। आप तीर्थंकर हो, आपका चतुर्विधि संघ है, आपके श्रावक है, मेरे श्रावक थोड़ी ना है, राइट। आपको जो देना दे दो, I'll hand it over to them. बीच में मेरी निर्जरा हो जाएगी। I don't even prepare. Whatever comes, I keep on teaching. Okay, so I don't even prepare. I don't even, there were days when I used to not even make my own timetable. पता है मैं timetable कैसे बनाती थी? I had told you that earlier. कि एक बार है ना, everybody wants classes on Saturday. पहले हम लोग 1 साल से के पहले ना हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, we used to do it physically, मतलब साथ में बैठ के करते थे। तो फ्राइडे को रात को 3 जनों ने फोन किया कि यार can we have सामायिक, can we do सामायिक tomorrow? ओके, तीनों जनों ने 10 बजे का टाइम बोला, 10 o'clock टाइम। अब तीनों जनों का लेवल अलग अलग है, I cannot synchronize them together. ओके, तीनों अलग अलग बंदे हैं। मैंने भगवान को ऐसे बोला, मैंने कहा 3 जन हैं, तीनों जन 10 बजे का टाइम मांग रहे हैं, भगवान मेरे को तीनों की निर्जरा चाहिए, मतलब तीनों के साथ मैं समायिक करना चाहती हूँ और मैं तीनों जनों की निर्जरा चाहती हूँ, मतलब उनकी भी और मेरी भी, राइट। बट मुझे 2 जनों को मना करना पड़ेगा, राइट। सो आई एम लीविंग द टाइम, यू मेक द टाइम टेबल, आई एम नॉट मेकिंग द टाइम टेबल, यू मेक द टाइम टेबल। सी मैं तीनों जनों को कैसे पढ़ा दूं, तीनों जनों की निर्जरा पढ़ा के मैं निर्जरा कर लूं। I leave the timetable on you. The next day, everybody came at different timings, one after the other. Nobody came on the same timing, and I was able to do 3 samayiks, 1 samayik each with all of them. And I was like, thank you for making my timetable also. So I don't even make my own timetable. But सुबह उठ के, somebody was telling me, मैं सुबह उठते सार, लोग क्या करते हैं, उठते सार उठ के पहले बाथरूम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? Most of us, this is what we do. उठो, we go to the washroom. Somebody told me, हम लोग उठते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जमीन पे बैठते हैं और पहले 3 तिक्तों के पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। It could be to anybody.
सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों में से किसी को भी पकड़ो। जैसे मैं होंगी तो मैं महावीर स्वामी भगवान को करती हूँ, आप किसी को भी कर सकती हो, बट इन तीनों में से किसी को भी करो। तो शी सेज आई व्हाट आई डू इज, पहले उठ के मैं 3 तिक्तों के पाठ से वंदन नमस्कार करती हूँ भगवान को, और फिर क्या बोलती हूँ, भगवान आज पूरा दिन मेरा धर्म ध्यान में जाना चाहिए, आज मैं ढेर सारी निर्जरा करूं, सम्यक्त्व अवस्था में, और कर्म बंद नहीं करूं, ये आप देख लेना भगवान, आपकी शरण ले रही हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बोल के ही देन शी गेट्स अप एंड देन शी डज द जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले उठ के पहले तो भगवान की शरण ली, विनय किया उनका, बहुत उनका थैंक यू बोला, उनको वाव बोला, फिर हैंड ओवर कर दिया जॉब ऑफ मोक्ष जाने का, मतलब मोक्ष मार्ग का जाने का जॉब हैंड ओवर कर दिया और बोल दिया आप देख लेना, एंड देन शी इज डूइंग। ये आप यदि कर सको ना तो नथिंग लाइक इट। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 बार टिक तो करने में कितना टाइम लगेगा, और ये सब बोलने में आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा पैकेज मिला के, और 5 मिनट के बाद आपको बाथरूम जाना है, आपको किचन में जाना है, जो करना है करो, बट 5 मिनट ऐसे करना चाहिए। उठते साथ उठे हो पहले जमीन पे बैठ के तिक्तों के पास से वंदना करो। यू डोंट इवन नीड एन आसन, यू डोंट इवन नीड अ मुंह पत्ती, यू डोंट नीड एनीथिंग, डू दिस जॉब। ओके, सो के बाद क्रोध में बहुत कंट्रोल। व्हाट पूजा? जब से आपने मौनीय कर्म में पूजा रिमूव योर माइक, इट्स टू बैड। Am I not Yeah, something is visible, something I can do. okay? Am I audible? Yeah, say. मैं बोल रही हूँ कि मौनीय कर्म में जब से आपने कषाय पढ़ाया तब से क्रोध में बहुत कंट्रोल आया है। मतलब एक बार गुस्सा हो जाएगा बट वो रिपीट नहीं होगा, आ जाएगा पूजा जाता है कि पूजा क्रोध जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता ना तब तक चलता है। दे कीप ऑन ऑल्टरिंग। क्रोध कभी मान बन जाता है, कभी माया बन जाता है, कभी लोभ बन जाता है। कीप अ वेरी क्लोज वॉच कि ऐसा ना हो कि क्रोध शट डाउन हुआ है तो मान चालू हो गया है, क्योंकि यदि एक का काउंटर किया है ना तो दूसरा को भी मॉनिटर, बाकी तीनों को भी मॉनिटर करना है। पूजा मेरा भी ऐसा था, पहले जो मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर जब से मैंने जैन धर्म पढ़ना चालू किया रियलाइज किया यार, जैसे पूजा बोल रही ना, आई एम वेरी गुड, अभी मुझे क्रोध नहीं आता। बट पता है मुझे कैसे लगने लगा पूजा, मेरे मन में पता है कैसे सेंटेंसेस आने लगे थे, इन गधों को कौन जवाब दे, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, भौंकने दो, करने दो। I didn't realize bloody it has, my क्रोध had converted into मान. You know, it was so funny when I realized it. I was like, यार क्रोध शट डाउन किया तो मान चालू। I mean the same situation, right? And I remembered the sentence also. कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, गधे तो बोलते रहते हैं, उनको कौन सुनते, जा चिल्लाते रहो। I mean, look at, and when I saw my attitude, I was so damn irritated with myself. I said, ये क्या मान लेके बैठा है, right? So angry with myself. फिर उसको बैठ के sort out करो। So पूजा, work on all 4. I am not happy with one कषाय, okay? जब एक कषाय भी है ना, याद रखना चारों है, okay? All needs to be worked on, all of them. है आंटी, पर कंट्रोल करना आ जाता है कि नहीं करना, क्रोध तो आता है। Very good. I'm very happy. Keep it on. But अभी भी जो तुम बोल रहे हो ना कंट्रोल करना आ जाता है ना, तो ऐसे वर्ड्स बोलो कि भगवान कंट्रोल करना देते हैं। ऐसे वर्ड्स जब बोलोगी ना, I will know that तुम आज्ञा में हो, भगवान की आज्ञा में हो। The attitude needs to change. Okay? That is easier. नहीं कर पाओगे पूजा मैं इसलिए तुमको बोलती हूँ, बहुत लोगों ने दीक्षा ली, बहुत अच्छी पाली, हजारों साल की पाली, फिर कभी क्रोध उदय में आ गया, कभी लोभ उदय में आ गया। जैसे कुंडरिक में उसको लोभ आ गया ना कि मुझे अच्छा खाना खाना है, तो हजारों साल का संयम, फिर लोभ आ गया। कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन हैंडिंग इट ओवर कि भगवान फ्यूचर में भी ये लोभ जो है ना मुझे इतना न गिराए कि मैं निदान लेवल पे गिर जाऊं या मतलब बर्बाद हो जाऊं, इस लेवल पे मत गिराना, ये भी डिमांड रखो। ठीक है पूजा? एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस सुनोतरी। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक बाय द नेम ऑफ, आप में से कितने लोगों ने वर्ड सुना है संलेखना?
Anybody has heard the name Sanlekhna? Okay, so Shashi ji has heard, Pooja has heard, and सुना है. Ankita has heard. Shobha ji, आपने सुना है? Yeah, I've read in Samyak Darshan book. Samyak Darshan book में you have read. Okay, so हाँ, Shashi ji, सुन. start explaining what is Sanlekhna. संलेखना is sort of संथारा only. प्रतिक्रमण में जैसे बड़ी संलेखना हम लोग जो पचकान लेते हैं, संलेखना मतलब जब आप अंतिम समय में हो तो संलेखना पूरी उस प्रोसीजर होता है उसका पूरा, एंड यू शुड फॉलो दैट, एंड संलेखना उस तरह से करना. Okay, very good. So आपका आंसर है संलेखना and संथारा इस Same. का जो पार्ट के अंतर्गत सेम आता है. Anybody has a different answer? शोभा जी, सेम आंसर? सेम आंसर? आलोचना भी संलेखना है. आलोचना भी संलेखना ही है. आलोचना प्रतिक्रमण इज अ पार्ट ऑफ संलेखना, आप ये बोल रहे हो? हाँ. पर ये भी संथारे के साथ होता है? नहीं, जरूरी नहीं संथारे के साथ. संथारा तो अपन जागरूकता हो तो फिर बाद में आता है, पर अपन वैसे भी कर सकते हैं. ओके, और कोई आंसर है? या आशिमा जी, प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें छोटी संलेखना भी होती है. क्या क्या शशि जी, व्हाट शशि जी फिर से बोलना. जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें वेट ए मिनट शशि जी, शायद आपका अनम्यूट करना शशि जी. हाँ, जैसे अपने प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें छोटी संलेखना भी होती है ना आशिमा जी. ठीक है, मैं आपको ना इसका प्रोसीजर बताती हूँ, क्योंकि आपने जो समझा है ना उसको मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ. ओके, प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, और मैं समझा रही हूँ संलेखना. प्लीज सब लोग म्यूट करो ना प्लीज. संलेखना क्या होता है? हम लोग जनरली क्या समझते हैं, संलेखना एंड संथारा इज द सेम थिंग, क्योंकि प्रतिक्रमण में श्रावक के जो 12 व्रत के बाद बड़ी संलेखना का एक पाठ आता है, जिसमें वो होता है ना, अब अभंते पंचम मारणंतीय संलेखना जूषना आराना. ये बेसिकली प्रोसीजर हम लोग है ना, जब किसी को संथारा हो जाता है, मान लीजिए आपने संथारा पचक लिया है, तो ये पाठ बोल के हम सॉरी मतलब बुलवाते हैं. आपने कोई पुराने व्रत लिए हैं उसके लिए सॉरी, वो सब अलग है. बट संलेखना चीज क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ओके, संलेखना का मतलब होता है, आप संलेखना जो होता है इज बिफोर संथारा, इज नॉट इज बिफोर संथारा. संथारा में आप 3 आहार का या 4 आहार का या मतलब पूरा त्याग करते हो, पूरा वो लास्ट मोमेंट पे होता है, जब आपको लगता है कि आप मर जाने वाले हो. ओके, जैसे आप डेथ बेड पे हो. बट संलेखना जो है ये पहले होता है, बहुत पहले होता है. तो आप बोलोगे कितना पहले होता है? तो भगवान कहते हैं मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 12 साल, मतलब जघन्य और उत्कृष्ट, जघन्य 6 मास और उत्कृष्ट 12 साल की साधना होती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी था जो 60 इयर्स की लेडी थी, उसने सोचा कि यदि मैं 90 इयर्स की हो जाऊंगी और मेरे बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब मैं होते हैं ना कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, यू आर टोटली फिट, तो मैं संलेखना चालू कर दूंगी. संलेखना का मतलब क्या होता है? सेम उणोदरी जैसा ही है, उसमें 2 चीजों को क्रश किया जाता है. क्रश मतलब पतला किया जाता है. क्या किया जाता है पतला? एक तो बॉडी को पतला किया जाता है, पतला मतलब व्रत उणोदरी कर करके कम किया जाता है खाना पीना, और दूसरा कषायों को भी कम किया जाता है. उसको बोलते हैं 2 चीज कम होते हैं, कषाय और शरीर को क्रश कर देने को बोलते हैं संलेखना. ओके, और ये मैक्सिमम 12 साल की साधना हो सकती है और ये जघन्य 6 महीने की होती है.
मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपकी कोई टर्मिनल बीमारी है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। जैसे आजकल काफी बीमारियां ऐसी होती है ना जिसमें आप 1-2 दिन में नहीं मरते हो, लेकिन डॉक्टर बोल देता है कि यार ये तो 4th स्टेज ऑफ कैंसर है या ऐसा कुछ है, तो क्या करना है? तो आप संलेखना चालू कर सकते हो। संलेखना में क्या होता है, आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। तो वो लेडी ने क्या सोचा था, 90 साल की यदि मैं हो जाऊंगी तो वैसे भी मैं 100 साल से ज्यादा तो जीऊंगी नहीं, क्योंकि रफली अराउंड आजकल लोग 100 से ज्यादा नहीं जीते हैं। उसने 90 साल में संलेखना चालू कर दी। उसमें पहले एकाशना चालू किए, पहले व्यासना चालू किया, फिर एकाशना, थोड़े दिन एकाशना चालू किया, फिर एकाशना के साथ आइंदिल चालू किया, फिर एक दिन छोड़ के एकाशना करने लगी। इस तरह से उसने अपने बॉडी का एक हफ्ते बाद वो बढ़ाती चली गई, मतलब व्रतों को बढ़ाती चली गई। तो बॉडी का भी बाजा बजता चला जाता है धीरे धीरे, योर बॉडी डज डिटोरिएट फिजिकली ऑल्सो, बट साथ साथ में कषाय भी पतले होते चले जाते, कि इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब वाइंडिंग अप प्रोसेस। तो उस लेडी ने क्या सोचा निवृत्ति मार्ग में, कि मैं घर के बाहर जो लेना देना है ना वो बहू हैंडल करेगी, यार मेरे को नहीं हैंडल करना। जो शादी ब्याह में जाना है ना बहू देख लेगी, या मेरी देवरानी जेठानी देख लेगी, या जो है ना वो मतलब आई एम डन विद ऑल द आउटसाइड ड्यूटीज, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दोस थिंग्स। बच्चे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। इस तरह से वो निवृत्ति मार्ग में आगे चली गई है और वो कषायों को पतला कर रही है। तो कषायों को पतला भी कैसे कर रहे हैं, जो पुराने जिन लोगों से एंगर, क्रोध, मान, माया लोग था उनको शट डाउन कर रहे हैं। प्रेजेंट में भी लोगों से मतलब पतला करते चले जाते हैं और उस पे भी वर्क करते चले जाते हैं और पचकान लेते चले जाते हैं। ये संलेखना जो है बहुत लोग करते हैं। एक और मैं ना अहमदाबाद में बैठी हुई थी, बड़वाला संप्रदाय के मारासा प्रेमिल भगवान और उनके सामने बैठी हुई थी। अचानक 3-4 लोग आए, एक लेडी को कुर्सी में उठा के, आई आस्क्ड देम हु आर दीस पीपल। तो उन्होंने बताया कि ये जो लेडी है ना, ये लेडी संलेखना इसकी चल रही है और पिछले 2-3 सालों से चल रही है। अभी तो ये एक दिन छोड़ के खाना खाती है, उसमें भी इतना सिर्फ चने और वो पता नहीं कुछ एक सूखी रोटी खाने पे उतर आई है, मतलब सो लेस आफ्टर 1 डे। तो ये एक दिन के गैप करके खाती है और इसका बीपी, हीमोग्लोबिन भी मतलब 8 रह गया या 6 रह गया, ऐसा कुछ समझा रहे थे कि वो लेडी भी मतलब इतनी हाई लेवल की है। तो उसका बेटा जो था ना, वो उसको मारासा के पास स्पेशली दिन में कई बार लेकर जाता है, उनको व्याख्यान सुनाता है, उनको अलग अलग करता है। उनका जो बेटा था ना वो ऑलमोस्ट दीक्षा लेवल पे था, इन ज्ञानगच्छ में वो दीक्षा लेवल पे लेने वाला था, लेकिन अचानक उसको पता लगा कि मम्मी का लाइक अंतिम समय आ गया और मम्मी का संलेखना के भाव है। तो वो वापस आया अपनी मम्मी के पास और वो अपनी मम्मी को हेल्प कर रहा है संलेखना में। तो कहता है कि पहले मैं मम्मी को हेल्प करूंगा संलेखना में। तो मम्मी को पूरा दिन धर्म सुनाता है, पूरा दिन वो बैठ के धर्म करता है, महाराजा के पास ले जाता है, धर्म सुनते हैं जो, और मम्मी की सेवा करता है। कहता है जब मम्मी की संलेखना पूरी हो जाएगी, संथारे में चली जाएंगी, उसमें भी हम सेवा करके जब संथारा सिद्ध जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा, वापस दीक्षा लेनी होगी तो करूंगा। What I am trying to tell you is lot of people even now अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए संलेखना करते हैं। इसीलिए ये प्रतिक्रमण के अंदर इनबिल्ट है। प्रतिक्रमण के अंदर आप रोज पढ़ते हो संलेखना का पाठ कि भैया अपने कषाय और बॉडी को क्रश करते चले जाओ। इससे क्या होगा, आपका संथारा आएगा। क्यों? अचानक मान लीजिए शशि जी को पता लगे कि शशि जी आप मर रहे हो, तो आज आप संथारा पचको और आप 2 दिन में मरने वाले हो, क्या संथारे के भाव आ जाएंगे? भाव में सम्यक दर्शन चाहिए, न मरने की इच्छा, न जीने की इच्छा, न अपने बॉडी की इच्छा, न बच्चों की टेंशन, न घर की टेंशन, न मतलब सब कुछ माइंड ऑफ होना चाहिए। अचानक क्या आ जाता है? नहीं आता है ना, मतलब यू हैव टू ग्रेजुअली गो इनटू इट। जैसे पर्युषण के 8 दिन भी ना, द मेन डे इज 8वां जो व्रत 8वां दिन है जिसको संवत्सरी बोलते हैं ना, वो मेन दिन है। जो पहले 7 दिन इज अ बिल्ड अप टू द 8वां दिन, द मेन डे इज द 8वां दिन। वैसे ही ये संलेखना करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाता है और आप संथारे के वक्त सम्यक दर्शन स्टेट में चले जाते हो।
सो संलेखना की जाती है, और जब पता लगता है कि संलेखना इतनी ज्यादा हो चुकी है, उत्कृष्ट 12 साल तक इतनी हो गई है कि और बॉडी में तो जान ही नहीं रही, कट कट करके आवाज आने लग गई है, बॉडी कुछ और नहीं कर सकता, चलो संथारा पर छक लो। इस तरह का रूटीन है। सो संलेखना इज अ बिफोर थिंग। जब संलेखना में सब कुछ कम हो जाता है, बॉडी क्रश हो जाता है, कषाय कम हो जाते हैं, तब संथारा किया जाता है। इज इट क्लियर? हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो। हम लोग वेट करते हैं, हम संथारा करेंगे, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, व्हाट इज द प्रेपरेशन फॉर संथारा? संलेखना। एंड व्हाट इज द प्रेपरेशन फॉर संथारा? जो आप उणोदरी कर रहे हो is a way of preparing for संलेखना। मान लीजिए शशि जी, आप बिना नमक का खाना ही नहीं खा सकते हो। शशि जी से सॉरी यार, मेरे से तो ना बिना नमक का खाया नहीं जाता है, राइट? शशि जी बोलते मैं एक आशना भी नहीं कर सकती हूँ, अब मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। तो भैया आप अभी से प्रैक्टिस करो ना कम करने की, उणोदरी की, तो संलेखना भी होगी अच्छे से। वो होगी तो संथारा भी होगा, गारंटीड होगा। होगा कि नहीं होगा? सो प्लीज ये ग्रेजुअल फॉर्मेट है। लोगों को संलेखना के बारे में, लोगों को लगता है संलेखना संथारा एक ही चीज है। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। संथारा इज द डेथ। संथारे के वक्त आप मानसा को जाके बोलते हो, मानसा 3 आहार का मुझे मतलब पचकान करा दो, या 4 आहार का पचकान करा दो, आज के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे वो 1 दिन जीऊं, चाहे 5 दिन जीऊं, चाहे 10 दिन जीऊं, यू नो, वो संथारा होता है। वो संलेखना नहीं होती, संलेखना उसके पहले हो चुकी होती है। इज इट क्लियर? प्लीज संलेखना को समझो, और वो करोगे तब जाके संथारे वाले भाव आएंगे। बहुत श्रावक लोग ऐसे करते हैं। कंचन आंटी बता रही थी कि एक श्रावक था जिसको संलेखना में इतना रसायन आया कि उसने ना उपाश्रय में जाके रहने लग गया। तो उसकी बीवी उसको इंसिस्ट करती थी कि नहीं, दिन में 1 बार तो घर आके खाना खाना है। तो वो 1 बार घर आता था। बाद में तो उसने घर आना ही बंद कर दिया। तो उसकी बीवी उसका घर पे उसको उपाश्रय में खाना दे के जाती थी और खाना खिलाती थी। वो एक ही टाइम खाता था और उपाश्रय में पूरा दिन रह के धर्म ध्यान, मतलब ऑलमोस्ट पौषध लेवल पे ही जीता था वहां पे। वो उसकी संलेखना की, मतलब उतना वैराग्य। ऐसे लोगों को संथारा कितना आराम से आता है। Are we clear on that? So we need to do that to understand this, okay? आलोचना भी संथारा का एक पार्ट, संलेखना का एक पार्ट हुआ? नहीं, नहीं। ये जो आप संलेखना संथारे का जो पाठ बोल रहे हो, जो प्रतिक्रमण में आता है, उसकी बात कर रहे हो ना चंचल जी? नहीं, आलोचना करना, जैसे अपन 15-15 दिन में वो आलोचना पढ़ते हैं। नहीं, वो जो एलोइना है ना, वो आप कभी भी पढ़ सकते हो, उसका कोई टाइम हाँ, फिक्स नहीं है। वो हाँ। हिंदी और संस्कृत का है। वो कभी भी, मान लो आपको उत्कृष्ट रसायन लाना हो, तो आप सोचो ना कि यार मैं कितना बुरा हूँ, तो आप कभी भी कर सकते हो उसका। वो तो एक हिंदी रूपांतर है, क्योंकि आपको उपयोग बहुत हिंदी होने की वजह से आपका बहुत जल्दी उपयोग जाता है कि हाँ यार मैं कब ये करूंगी। तो आप कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में ही करना है, परीक्षा के दोपहर को करना है, ऐसा नहीं है। तो वो भी संलेखना अलग के चीज है। एक पार्ट में आता है, संलेखना ही है वो भी, संलेखना का एक तैयारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, संलेखना में कुछ भी हो सकता है चंचल जी। अच्छा। संलेखना, मान लीजिए एक मारासा थे। मैं आपको अलग अलग तरीके के ये संलेखना के बारे में इसीलिए बता रही हूँ, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये मारासा संलेखना में जा चुके हैं। जब आप आइडेंटिफाई करना चालू कर दोगे ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार मैं क्यों ना करूं। एक साधु भगवंत थे, वो बहुत उत्कृष्ट तपस्याएं करते रहते थे। एक बार उनके 50 व्रत हो गए। 50 व्रत बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट मैसिव नंबर हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इतने उत्कृष्ट भाव, ये 50 व्रतों की वजह से मेरे इतने उत्कृष्ट अध्यवसाय हैं। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं व्रत को पारूं, या तो मैं संथारा ग्रहण करूं, क्योंकि 50 के बाद वैसे ही बॉडी का बाधा बन चुका है, बॉडी में कुछ रहा नहीं है। तो या तो मैं अभी या तो मैं खा लूं, मतलब जिसके लिए मुझे पारना पड़ेगा, और यदि मैं नहीं पारूं तो मुझे संथारा ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में कुछ रहा नहीं है, मतलब वैसी बॉडी का, मतलब अभी ऐसे व्रत और मैं लंबा नहीं खींच सकती। उस साध्वी को पता लग गया। तो उसने सोचा कि यदि मैं पारती हूँ ना, तो भी कोई आसान काम नहीं है। 50 व्रत से बाहर निकलना भी कोई आसान काम नहीं है।
क्योंकि बॉडी को रीबूट करना होता है, मतलब धीरे धीरे उसको खाना देके बॉडी का पूरी मशीनरी जो शट डाउन हो चुकी होती है उसको वापस मतलब चालू करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है और बहुत हालत खराब हो जाती है। तो महारासा ने सोचा मैं ये व्रत को पारूंगी और ठीक होगा नहीं होगा, अध्यवसाय भी बिगड़ेंगे, इतनी सेवा होगी, उससे अच्छा मैं संथारे में चली जाती हूँ। वो महारासा 50 व्रत के बाद पता लगा, उन्होंने अचानक तिविहार का व्रत ले लिया, मतलब संथारा ग्रहण कर लिया, और 1-2 दिन के बाद उन्होंने चविहार भी लेके संथारे में जाके शी डाइड आल्सो। कई बार लगता है कि यार वो बूढ़े तो नहीं थे, वो मरने वाले तो नहीं थे, 80-90 साल के तो नहीं हुए थे, बट उनको पता था कि इतने ब्यूटीफुल अध्यवसाय है, मतलब मन के भाव इतने हाई लेवल पे सम्यक दर्शन अवस्था में है, तो क्यों व्रत पारूं यार, नहीं पारना यार मेरे को व्रत, मैं इस संलेखना को जारी रख के मैं इसी संलेखना के अंदर घुसते घुसते संधारे में घुस के क्यों ना मर जाऊं। तो ऐसे लोग नहीं पारते हैं। आप देखो कई लोगों की बॉडी का बाजा बच चुका है, कई महाराज 2-2 दिन के बाद खाना खाते हैं, वो भी उनको क्या खाना मिलता है, इतना सा खाना खाते होंगे, उनका बॉडी का बाजा बच चुका है, पर व्रत नहीं पारते हैं। क्यों नहीं पारते हैं? क्योंकि इतने व्रतों से मन के अध्यवसाय बहुत हाई लेवल के, कोशिश क्या होती है ये व्रत से मन के अध्यवसाय आगे जाए, तो इतने हाई लेवल पे जा चुके हैं, व्रत को पारा तो अध्यवसाय नीचे गिरेंगे, वो उनको बर्दाश्त नहीं है, नहीं हाँ नहीं गिरने चाहिए, वो व्रत को पारना नहीं चाहते हैं, पारेंगे नहीं तो उनका बॉडी पर चलेगा ही नहीं। देखो ना इतना ज्यादा तपस्याओं में जा चुके लोग, बॉडी के लिए, बॉडी नीड्स फूड यार टू सर्वाइव, तो वो लोग डायरेक्टली संथारा करके मतलब दे प्रेफर टू डू संथारा। ऐसे ही महारासा करते हैं। आप देखो, आंख खोल के देखो अपने साथ, आपको संलेखना हो रही है दिखाई देगी। आपको पता नहीं था ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि यार ये बंदा संथारा कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है, देखना चालू करना। बहुत श्रावक लोग, बहुत महारासा लोग संलेखना में जा चुके होते हैं, उसमें ये लोग अध्यवसाय को बहुत हाई लेवल पे रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते नहीं, इस भावों से नीचे मुझे कषाय युक्त सोचना ही नहीं। इस लेवल का सोच, ओके, इस लेवल पे जाना। हाँ, मैं कुछ बताना चाहूंगी कि मेरे ससुर जी ने दीक्षा ली थी, 75 साल की उम्र के बाद दीक्षा ली थी, और 84 में 1 मास का मास खामन किया था, और 90 की एज में, मतलब जब महाराज साहब थे, और आठम का उपवास किया, फिर बोला अपने गुरु को, बोला नहीं मुझे तेला करना है, तो गुरु बोले क्यों, पारना कर लो, तो बोले नहीं, तेला किया और फिर संथारा ले लिया, और 15 दिन में उनका संथारा वो हुआ। मतलब हम सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसे, उनके गुरु भी बोले कि तबीयत तो एकदम ठीक है, क्यों संथारा लेना है तुमको, तो बोले नहीं अभी मुझे लगता है मुझे संथारा लेना है। क्योंकि चंचल जी, मन के अध्यवसाय लगे ना बहुत अच्छे जा रहे हैं, कषाय नहीं है, और लगे ना कि आप सम्यक दर्शन स्टेट में हूँ, तो मैं क्यों व्रत पार के अपने क्रैश करूं। क्योंकि ये भी व्रत पचखान, आप ये सब व्रत पचखान कर रहे हो, पता है किस लिए? जैसे मैं कई लोगों को पुश कर रही हूँ, शोभा जी प्लीज ले लो श्रावक के 12 व्रत, आपको बोल रही हूँ पचखान लो, क्यों? क्योंकि ये सारे पचखान है ना, मन के अध्यवसाय को हाई लेवल पे लेके मन के अध्यवसाय को हाई लेवल पे ले जाते हैं। वो आपके कषायों का रसघात प्रतिघात कर रहे हैं, और आपके भाव इस लेवल पे ले जाते हैं कि आपको अपने आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए। दैट इज द आइडिया। व्रत बाय इटसेल्फ विल नॉट डू यू गुड, बट वो आपके मन के अध्यवसाय को करते हैं। सो चंचल जी, आपको नहीं पता था कि वो ऑलमोस्ट संलेखना जैसी फंक्शन हो रही थी, आपको समझ में आया? तो नहीं समझ में आया था कि ये संलेखना, लगा कि भी इनका जीवन पूरा ऐसा ही रहा है, तो इनको, वो बोले थे, खुद ही बोले थे कि मेरे अभी गाड़ी आ गई है, मुझे जाना है, अपने गुरु को भी बोले, और उनको दिखता नहीं था तो दिखना शुरू हो गया, सुनते कम थे तो सुनना शुरू हो गया, और खूब भजन गाते थे वो, ऐसे क्या पता ऐसे अचानक से चालू हो गया, ये मुझे बताइए चंचल जी। तो आप ये अच्छी, वेरी गुड, आप बताइए कि वो अंधे थे किस वजह से? अंधे नहीं थे, मतलब उनको चालू हो गया, आप समझाइए। उनको एक्सीडेंट हो गया था उनका सड़क पे ऐसे, तो एक साइड का आंख का पर्दा थोड़ा वो हो गया था, तो जैसे मैं भी जाती थी दर्शन करने, तो मेरे को उस दिन बोले कि लाओ तुमको एक स्तवन दिखाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे देख रहे थे, तो मैं बोली आपको तो नहीं दिखाई पड़ता है ना, तो बोले नहीं दिख रहा है मेरे को ऐसे सब, तो मैं बोली आपको कैसे, तो उन्होंने वो तेले में मेरे को वो 24 लिखवाई थी, पूरी 24, और एक लाइन भूल गए थे, तो बोले उस किताब में है देख लेना ऐसे, और सुनते भी कम। जी, हाँ जी,
चंचल जी वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि उनका दर्शनावंडीय कर्म का उदय हुआ हो, या ज्ञानावंडीय कर्म का उदय हुआ हो, या असातावेदनीय कर्म का भी उदय हो सकता है, उनका अंतराय कर्म का भी उदय हो सकता है, कुछ भी उदय हो सकता है, मुझे नहीं पता है कौन सा कर्म का उदय था, राइट। पर जब वो संलेखना में या इतनी धर्म तपस्याओं में आगे गए ना, तो उसकी वजह से वो कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, समझ गए हो? हाँ, और उनको दिखना चालू हो गया। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आया ये चीज। तो इट इज नॉट मैजिक कि उनको दिखना चालू हो गया, और आप जो बोल रहे हो कि बहरे मतलब आई डोंट नो, वो अंधे थे तो उनको दिखाई देना चालू हो गया, ये था तो आप बोलो ना सोना जल गया। उनके कर्म उदय थे, वो कर्म उदय का क्षयोक्षम हुआ, उनको दिखना चालू हो गया। अब वो असाता का भी हो सकता है, अंतराय, आई डोंट नो विच कर्म का उदय की वजह से वो ब्लाइंड हुए, आई रियली डोंट नो, ओके। बट क्षयोक्षम हो रहा, मतलब वो रसघात स्थितिघात हुआ उस कर्म का, उनको सब कुछ हो गया। तो बेसिकली ये धर्म की साधना से देखो क्या हाई लेवल के अध्यवसाय जा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम अध्यवसाय हाई लेवल पे लेके जाएं। सो आप इसको आइडेंटिफाई करो, और चंचल जी आपको भी इस लेवल के संलेखना में जाना चाहिए, अभी नहीं पर जब उम्र हो जाए, खासकर 80-90 में हो जाए, तो यू शुड थिंक यार बॉडी, इसको है ना निवृत्ति मार्ग बोलते हैं चंचल जी, निवृत्ति मार्ग। आप देखो जितने घर के बड़े लोग निवृत्ति मार्ग में निकल जाते हैं ना, वो बच जाते हैं, और जो नहीं निकलते, बच्चों को हैंड ओवर नहीं करते, वो 80 साल के हो गए, उनकी बहू 50 साल की भी हो गई ना, अभी भी बहू को बोलते हैं कि तेरे को घर देखना नहीं आता, घर में ऐसे करते हैं, मेड्स को गाली दे रहे हैं, घर में इतने रच्चे पच्चे हैं, सर्वेंट को गालियां दे रहे हैं, घर चला रहे हैं, इतने कषाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। भगवान की निवृत्ति मार्ग पे नहीं, निवृत्ति मतलब छोड़ दो यार, हैंड ओवर कर दो ना, बच्चे करेंगे। आप यदि निवृत्ति मार्ग पे नहीं निकलोगे तो वैसे ही इतने कषाय कर करके बाजा बजाओगे घर का। आपको क्या लगता है आपके बच्चों को आपकी एडवाइस चाहिए उस उम्र में? सोच के देखो शशि जी, बस हो जाती है कई बार, होती है ना यार, बस यार हैंडल कर लेंगे, 50 साल हो गए यार, 60 साल हो गए, अभी तो ज्ञान देना बंद करो, राइट। बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग इनटू निवृत्ति मार्ग। पर निवृत्ति मार्ग किसके लिए अच्छा है? जो जो आप भगवान ने डिजाइन किया है कि भैया नेक्स्ट जनरेशन विल टेक केयर। हर नेक्स्ट जनरेशन, देखो कितने ही राजा अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं राज्य और दीक्षा ले लेते हैं, वो भी तो निवृत्ति मार्ग पे निकलते हैं ना, वो राजा हैं। तो आप भी अपने घर के राजा हो ना, निवृत्ति मार्ग पे निकलो ना, हैंड ओवर करो यार, बहुएं आ गई हैं उनको दो, बच्चों को दो, और बाय बाय करो यार। ये रोज की खिचपिच डेली तुम देखो, घर का तीनों टाइम का खाना पीना घर बार तुम देखो, जरूरत पड़े ना तो मुझे बोल देना, अदरवाइज मैं धर्म ध्यान में बिजी, ठीक है। इस तरह से निवृत्ति होती है, रोज की किचकिच से तो निकलो नहीं। हम लोग निवृत्ति मार्ग पे निकलते नहीं है, संलेखना में घुसते नहीं है। भगवान ने कितना अच्छा मार्ग बताया, कषाय कंट्रोल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, नहीं, वो बस 80-90 इयर्स में भी ना गालियां दे रहे होंगे बहू को, मेड सर्वेंट को, घर चला रहे होंगे, और कषायों में रहेंगे और बोलेंगे हमको तो समय का टाइम नहीं मिलता। बट टाइम नहीं मिलना नहीं होता है, निकालना होता है टाइम, राइट। सब काम बंद करो और जाओ और समय कर लो, नहीं, हमको पहले थोड़ा गाली वाली दे देने दो लोगों को। ये सब लोग ऐसे मतलब बिजी रहते हैं, लोग गालियां देने में, बताने के लिए कि दुनिया को कैसे चलाना चाहिए। अब लगे रहो जिसको लगना है वैसा, चॉइस इज योर्स। संलेखना में भी जा सकते हो, एंड संलेखना की प्रैक्टिस के लिए उनोदरी तप इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो उनोदरी अभी से चालू करो, जब जवान, प्रैक्टिस करो। उनोदरी से क्या होगा? पुद्गलों की आसक्ति कम होगी। पुद्गलों की आसक्ति मतलब खाने पीने की जो आसक्ति है ना, कांस्टेंट डिजायर कि यार खाना मिल जाए, 3 टाइम का खाना मिल जाए, अभी भी भूख लगी है, योर बॉडी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर फूड। वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, यार खाना मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है। आपको क्या लगता है जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं और सुबह उठ के नवकार्सी भी करते हैं, वो ऑलमोस्ट 12 से ज्यादा घंटे उनका पचकान, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 4 प्रहर से भी ज्यादा वो लोग पचकान में जाते हैं उनके। तो सोचो, क्या उनको भूख नहीं लगती? क्या वो लोग मर जाते हैं? वो भी सरवाइव करते हैं। पर हमको आदत पड़ी हुई है 24 घंटे चलने की। रात को 11 बजे भी हम खाते हैं, क्योंकि 12 बजे हम सोते हैं। रात को 11 बजे भी खा रहे होते हैं कि नहीं खाते हैं? So shut it down यार, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार? Do it for मोक्षमान, do it for reducing the thing. उनोदरी is a good tap, do, और विश करो कि मुझे संलेखना आए, और उत्कृष्ट 12 साल भी लग जाएंगे, पर मैं अपनी
कषायों को कम करूंगी, मैं अपने बॉडी को भी क्रश कर दूंगी, सो दैट मरने के वक्त मुझे अपनी बॉडी से भी वो बोलते ना लालसा नहीं रहे, संथारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो any questions on this? Because I've finished Unodari. Anybody wants to ask questions? बारह साल तक अपन ये तप कर सकते हैं। 32 आगमों में उणोदरी तप के, ये उणोदरी के बारे में बहुत 32 आगमों में लिखा होता है कि वो आदमी ने इतनी उणोदरी नहीं सॉरी संलेखना किया, संथारा इतने महीने का आया, इतने टाइम का आया, और वो आदमी ऐसे गया, ऐसे बहुत वर्णन आता है, वर्ड आते हैं। बट काल जो है ना, काल के 6 महीने का, जघन्य और उत्कृष्ट 12 साल का, ये टीका चूर्णी और भाष्य में आता है। इसका सारुद्वार के अंदर कंचन आंटी ने बोला है, इसका वर्णन आता है। तो इसका वर्णन 32 आगमों में नहीं आता है, बस ये आता है कि उसने किया था। बट ये कैसे कृष किया जाता है और कैसे ये जो इसका काल टाइम और ये सब है, ये टीका चूर्णी और ये सब में वर्णन आता है। आगम में लगता है लुप्त हो गया है, जो कि टीका चूर्णी में है। we are taking them as authentic. आशिमा जी, तो संलेखना का एक प्रोसीजर है कि पहले आप जैसे है ना इकासना कर रहे हो, देन इकासना एक दिन आयम्बिल करते हो, फिर है ना इकासना, फिर एक दिन उपवास, मतलब ऐसा कुछ एक प्रोसीजर है या फिर जो मन में आए वो अपने कर सकते हैं? ऐसा आप कुछ मारासा के पास बैठ के देखो कि मान लो मुझे देखो, पहले तो बिना मारासा के पास बैठ के एडवाइस के बिना कभी मत चालू करना। मारासा के साथ बैठ के ना एडवाइस लो कि कैसे मैं अपनी संलेखना चालू करूं, तो वो आपको एडवाइस देंगे ऑन कषाय ऑल्सो, और ऑल्सो बॉडी के अंदर कैसे कम करो। उसमें भी आप अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट भी देखोगे, वो पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको वो एक रोड मैप बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे कम कर लो। So you should always do it under the guidance of Marasa, हो सके तो। पहले तो मारासा के बिना गाइडेंस के करो मत, क्योंकि जो तपस्याओं का वर्णन, जो चौथा मूल सूत्र है ना, कौन सा, एक मिनट, अणुयोग द्वार नहीं, एक मिनट, नंदी सूत्र, चौथा मूल सूत्र का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। एनीवे, तो उसके अंदर जो व्रतों का वर्णन आता है ना, वो इतने डिफिकल्ट है कि वो सारे ना चौथे आरे के लोगों ने किए हैं। जब व्रज ऋषभ नारद सहनन था, तो अपन जैसे लोग तो कर नहीं सकते। जैसे काली आदि रानियों ने जो व्रत किए थे ना, अपन जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते। उसमें लिटरली ऐसा होता है कि इतने चावल लिए, उसको धो के 5 बार धोया, फिर जाके उसका नीरस होके खाया, ऐसा सब वर्णन आता है। सो दैट माइट बिकम टू डिफिकल्ट। सो आप मारासा से कंसल्ट करके थोड़ा अपना एक रोड मैप बना के बहुत धीरे धीरे करो। एक महीने का फ्रेम लो कि पहले विगयों का, मतलब पहले 1 साल से एक करके विगयों का त्याग करो, फिर दूसरे साल कुछ और का त्याग करो। इस तरह से करते करते go slowly, but have a road map, but not at 50 years. You can delay the process, but after 80 you should definitely start thinking. But not only द्रव्य, कषाय क्रश भी करना है, कषायों को भी कम करना है। So I hope it is, all these things are helpful in your understanding कि आपको मोक्ष में जाना है। भगवान ने 2 तरीके के व्रत पचकान बोला, अनशन और उणोदरी, दोनों करो, जिसकी वजह से आपकी ढेर सारी कर्मों की निर्जरा होगी। आपके ऊपर से बहुत सारे बंधे हुए कर्म अलग होंगे और आप जल्दी जल्दी मोक्ष में जाओ। आई होप आप दोनों करोगे, उणोदरी जरूर करिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में कौन कौन, शशि जी आप करने वाले हैं ना उणोदरी? यू विल डू। संलेखना लेटर होगी, पर उणोदरी अभी करोगे आप। हाँ, पूजा, शोभा जी, यू विल डू उणोदरी इन सम फॉर्म, चाहे कषाय की करके आना कि मैंने लोभ है ना इस लेवल का किया कि इस लेवल से ज्यादा साड़ियां नहीं लूंगी, ज्वेलरी के लिए अपने पति को तंग नहीं करूंगी, या मान इस लेवल का करूंगी। सब कुछ आप कषाय कंट्रोल में ले सकते हो। ठीक है, एनीवे आई होप सब लोग व्रतों में आगे बढ़ो और ज्यादा से ज्यादा निर्जरा करो। ओके, जय जिनेंद्र।